think if they're not able to understand the second chance, हम लोग फर्स्ट चांस में भी कभी थे ही नहीं रिलेशनशिप में, to be honest. मोहब्बत 30 के लिए जाने दिया, अगर जिद होती तो बाहों में होती. तू हाँ बोल रही है ना तो मैं नस काट लूंगा वाला हाँ चद्दर बिछाता था, सामान लगाता था. आई एम नॉट इवन किडिंग. मैं सामान बिछाता था एंड आई यूज्ड टू सेल. सो वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू कीप इट रियल एंड नोबल. एंड आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट है. ठीक है, यू कांट बिलीव शैंकी इज हियर विद अस, द बैक स्टोरी. अब बात ये आती है करके शैंकी के बारे में हम लोग जानते क्या है, वही जो सोशल मीडिया पे दिखता है वही सारी चीज़ें शेयर करते हैं. आज हम बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे, फ्रॉम लाइक कैसे ये पेज स्टार्ट हुआ, द बैक स्टोरी के पीछे का रीज़न क्या है करके, एंड इवन उनके रिलेशनशिप के बारे में, उनके लाइफ के बारे में, एंड उनका क्या मानना है इन चीज़ों पे. ओके, सो इट इज़ गोइंग टू बी एपिक. जस्ट वॉच, कीप वॉचिंग. एंड उसके पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लो. सो वेलकम शैंकी सिंह. Thank you so much to our podcast. How you are feeling right now? I think it is good, yeah. Like obviously for me coming all the way down to Bombay and doing this, it's always like any creator coming down to another city and doing a podcast in that city is always a thing. So I think it is really exciting, definitely, yes. Man, it is going to be epic. Especially like because I wanted to know everything, because we haven't had a conversation like क्या करते हैं, कैसे करते हैं. But now this is the chance, and on the camera मैं सारे सवाल पूछने वाला हूँ जो मुझे पूछने थे पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने से 2 हफ्ते से शायद से. हाँ. So I'm gonna ask everything, and don't worry, यहाँ पे सारी चीज़ें चलती है. If you want to गालियाँ देनी दे दो, कोई इशू नहीं. सब चलेगा, जो करना है कर लेना. ठीक है, बट इतना ही करके जेन्युइनली, बिकॉज सारे व्यूअर्स देख रहे हैं और उनको सच्चाई चाहिए और कुछ भी नहीं. सच्चाई मिलेगी आज. ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले पूछूं, द बैक स्टोरी नाम कैसे आया दिमाग में? So मेरा ये कहना है कि like the back story जो नाम है, the meaning of the word back story is there's a story. So I personally feel कि सबके लाइफ में देयर इज अ स्टोरी. अगर हम लोग आज यहाँ बैठे हैं, देयर इज अ बैक स्टोरी टू दैट. कोई दुखी है, देयर इज अ बैक स्टोरी टू दैट. कोई खुश है, देयर इज अ बैक स्टोरी टू दैट. सो एवरीथिंग हैज अ बैक स्टोरी. सो दैट इज व्हाई मेरा जो नाम है बैक स्टोरी करके मैंने उसी के वजह से रखा है कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज समवेयर रिलेटेड टू ईच वन ऑफ अस. सो बैक स्टोरी. दैट्स अ डीप थिंग. यू हैव लाइक you have a really, you know, a deep sense around all these things. Like मैं बोलूँगा because I have seen a lot of video of yours, like mental health से लेके relationship तक. ठीक है, ऐसा लगता है करके किसी ने वो like पूरा क्रैक कर लिया है करके वो इंडस्ट्री को ऐसा. So वो बोलते हैं ना कि अगर तुम उसके थ्रू गुजरे हो then I think you will understand a lot. Experience matters. Exactly. ठीक है, तो एक्सपीरियंस कैसा है फिर उस चीज़ का? रिलेशनशिप का अगर बात करें, so I think it all started, the page started from there. It was the heartbreak which started the page basically. कि heartbreak हुआ, I was in a very bad state. Okay, and because everyone, not only me, anyone who goes through a heartbreak, they are in a very bad state. But for me, I think I realized that कि I can somewhere write and make other people feel good about it. I did not know I was good at writing. मेरे को पता ही नहीं था. When I wrote 3-4 pieces, वो होता है ना, भड़ास निकाल दिया है, किसी को बोल नहीं सकते तो पेपर में निकाल दिया है. When I started doing that, people started relating a lot. And तब वहाँ से I thought कि चलो ये कुछ बनते जा रहा है. करेक्ट, तो बनाते हैं. सही बात है, बिकॉज जितना मैंने देखा है ना, दुनिया में दिल टूटे आशिकों की जो संख्या है वो इतनी ज़्यादा है करके हम गिन भी नहीं सकते. मत पूछो. किसी का एक बार टूटता है, किसी का दूसरी बार, एंड वो चलता रहता जिंदगी भर. एंड आई पर्सनली थिंक करके जो एक्सपीरियंस वाला जो पोर्शन आता है इसमें, वो तुमसे सीखना चाहिए सच्ची में करके. अपने हार्ट ब्रेक को लेके पेज क्रिएट करना एंड देन बी अ क्रिएटर. सबको हंसा दे फिर बस. लेकिन अभी द बैक स्टोरी जो पूरा पेज है, ठीक है, उसके ऊपर जिस तरीके का कंटेंट जाता है, सो वो सोचते कैसे हो? सो मेरा ना ऑनेस्टली लाइक 90% of the content, if you're talking about anything related to relationship, heartbreaks or healing, 90%, 95% is something that I've gone through personally. So maybe अभी ये नहीं कि अभी जा रहा हूँ और I'm going through it right now, but एक point of time में I have gone through something like that.
सो वो सब चीज़ें आई हैव इट इन माई हेड समवेयर और द अदर एंड दैट इज़ वाई कि इवन इफ यू रीड समथिंग दैट आई एम राइटिंग, मे बी एक वीडियो के नीचे मैं कैप्शन लिखता हूँ. हाँ. So if you read, it is very raw and Yeah. something that anyone can relate to. I agree. I totally agree. So वही चीज़ की जो मैं लिखता हूँ वो सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. I have gone through each shit of that and that is why I just thought कि Okay. I have seen creators जो नॉलेज बांटते हैं, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन करते हैं, फैशन में करते हैं, मेकअप में करते हैं, ठीक है. हार्ट ब्रेक पे फर्स्ट टाइम देखा है मैंने एंड मैन इट्स अ बिग सैल्यूट टू यू बिकॉज लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. इवन अच्छा ठीक है, ये सारी चीज़ें स्टार्ट तो हुई एंड जो कंटेंट क्रिएशन की जो जर्नी है, ठीक है, व्हाट डू यू थिंक करके अगर ये सब अभी हो रहा है, ठीक है, और हार्ट ब्रेक वापस से हिट कर गया कहीं पे जाके अगले 1-2 साल में, फिर क्या होगा? बूम करेगा कंटेंट. I'm not kidding. I think every time there is a heartbreak again. वो जो मेजर हार्टब्रेक था वो सबसे बड़ा हार्टब्रेक था. उसके बाद तो आता रहता है. हाँ, वो तो छोटा छोटा 1 हफ्ते का 10 दिन का हाँ. आएगा. जो 1 हफ्ते का 10 दिन का हार्टब्रेक आएगा ना, उसमें तुम देखना कंटेंट एकदम बूम करेगा. कि वो कंटेंट जाता ही वैसा है एकदम. तो मैं तो खुश रहूंगा आ गया कि एक बड़ा हार्टब्रेक आए और कंटेंट बूम करे. आ जाएगा ओपुले, मैं बोलता हूँ नहीं, ज़रूरत है थोड़ी सी, ठीक है, तो कर देना. कितने चाहिए? 3-4-5 हमारे पास बहुत लोग हैं, देखा जाए तो कर सकते हैं, ठीक है. तो ट्राई करना थोड़ा सा, क्योंकि कंटेंट चाहिए ना अच्छा वाला. बहुत दुख है. हाँ, तो अगर हार्ट ब्रेक आता है, कंटेंट बूस्ट होता है एंड जनरली जो एक इमोशन होता है ना, एक इमोशन कैप्चर करना अपने वीडियोस में या फिर लाइक पूरा जो भी सोसाइटी में जो भी चीज़ें चल रही है रिलेशनशिप को लेके, और स्पेशली और एक एस्पेक्ट है द टैबू एस्पेक्ट. या हाँ. लाइक बहुत सारे जैसे मेंटल हेल्थ को क्या, ठीक है, तो ये सारे फिर कैसे आते हैं कंटेंट आइडियाज? देखो, सबसे पहला रिलेशनशिप वाला आई टोल्ड यू. हाँ. नाउ द सेकंड कॉन्सेप्ट दैट आई मेक वीडियोज ऑन आर द टैबू एस्पेक्ट्स. Yeah. कि इन द सोसाइटी पीपल थिंक कि ये गलत चीज़ है. ओके, तो उस चीज़ पे मैं वीडियोज बनाता हूँ एंड अगेन दैट इज समवेयर आई पर्सनली रिलेट टू. क्योंकि आई हैव सीन इन द सोसाइटी, ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस हैव सीन इट समवेयर और द अदर, कि यार लड़की को मे भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है. एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द गाइज एज वेल, कि नेल पेंट नहीं लगा सकते, मेकअप नहीं लगा सकते, लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो men and women are facing nowadays. And I really want to bring a change. Yeah, man. Everyone talks about it कि यार ये तो गलत हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है, but no one is coming out and talking about it to bring a change. Bring the change. And I want to do that. अगर आज के दिन, and I have made differences where I've got DMs, people saying कि यार because of you, I'm able to open up to my parents about my sexuality. Man, that's a huge compliment, you know. So I think if that is the change I'm getting in the society, I think there's nothing like it. Yeah, actually, because इससे बड़ी चीज़ और क्या ही हो सकती है अगर लोग इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते, इतना ज़्यादा मानते हैं किसी इंसान को. एंड जिंदगी में कुछ भी कर लो यार, रिस्पेक्ट तो कमाना बनता है. कमाना बनता है, वही चीज़ के लिए सब काम करते हैं. हाँ, फिर तो क्या हार्ट ब्रेक आते जाते हैं. लेकिन अगर मैं पूछूँ स्टोरी स्टार्ट कैसे, लाइक हार्ट ब्रेक हुआ, ठीक है, तो क्यों, कैसे हुआ? सो अगेन इट हैज़ ऑलवेज बीन, जो सोसाइटी में, अगेन इट्स अ सोसाइटी थिंग. यहाँ पे जो हार्ट ब्रेक है दैट लेड टू समवेयर कि वो सोसाइटी क्या सोचती है. सोसाइटी का था 2 people from different castes cannot get married. Okay. And that is why we had to break things. It was not कि वो चाहती थी या I wanted that. Okay. It was the societal pressure. Okay. कि नहीं होगा यार, तुम इस कास्ट की हो, तुम उस कास्ट की हो, नहीं होगा शादी. And we had to come to a point कि we had to agree to few things. And when that happened, maybe that gave me a wider aspect about कि यार ये सब चीज़ें अभी भी है सोसाइटी में. करेक्ट. जो लोग 10 साल से प्यार कर रहे हैं, 20 साल से प्यार कर रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू गेट मैरिड बिकॉज ऑफ द सोसाइटल प्रेशर. ये सोचो ना, जिंदगी भर उनको साथ में रहना है, बट सोसाइटी का जज करके दे आर गेटिंग सेपरेटेड. ये बात सही है, बिकॉज मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता करके ऐसे रीजंस की वजह से कितने रिश्ते टूटे होंगे. बहुत. एंड अगर उनको एक इंसान है जो उनके सारे फीलिंग्स को, इमोशंस को लाइक बता रहा है, लोगों तक पहुंचा रहा है, ठीक है, एंड दैट इज़ यू, जो काम करता है उनको समझ में आता है, उनको समझता है वो इंसान. सो ऐसा कभी हुआ है करके जो पूरा कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में पूरे के कुछ लोग आए होंगे करके, हाँ लाइक हमारी सेम स्टोरी है, अदरवाइज लाइक डोंट आस्क दिपेश, लाइक
बहुत. If I just show you the Instagram DMs that I get, people obviously they ask how are you and all, but most of them they're just telling me their stories. कि लाइफ में क्या क्या हुआ. आई हैव गॉट मेल्स लाइक अगर मैं मेल खोलूँ, इफ आई मेक यू रीड फ्यू स्टोरीज, वो इतना डीप स्टोरीज है, लाइक यू कांट इवन थिंक दैट ये सब भी हुआ है लोगों के साथ. Actually, it happened. So people are coming back, they are talking about it because उनको कोई और मिलता नहीं है बात करने के लिए. And maybe I am talking about it, that is why they come to me and they tell me about things. Yeah. तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो जैसे कि एक ब्रेकअप होने के बाद लड़की के पास एक बेस्ट फ्रेंड होता है, ठीक है. और लड़कों के पास बेस्ट फ्रेंड होते हैं लेकिन कुछ काम के नहीं होते, ठीक है. सो लड़कों के लिए वो बेस्ट फ्रेंड का काम बेसिकली आप कर देते हो. कर देता हूँ एग्जैक्टली. लड़कियों के लिए भी, दोनों के लिए कर देता हूँ, मतलब इक्वल इक्वल है. ठीक है. और ऐसा कभी हुआ है करके, लाइक ऑनेस्टली करके ये सारी बातें करते करते, ठीक है, कोई लड़की प्यार में पड़ गई हो? मेरे को डीएम से सब भी आए हुए हैं कि वुड यू वांट टू डेट बिकॉज यू आर सच अ नाइस पर्सन हु अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग. ये करके डीएम आ, ये नहीं कि तुम मेरे को दिखने का तो वो है ही नहीं कि उन लोग से ये बोलते बिकॉज यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ सो वेल दैट आई एम लविंग द वे यू आर एक्सेप्टिंग थिंग्स एंड द वे यू मेक गर्ल्स फील स्पेशल. राइट. So they're like, do you want to date? मैं क्या बोलूँ? दिल तोड़ने के लाइन पे जा रहे हो वापस से? नहीं मतलब definitely it comes from the human point of view कि यार लोग they are finding someone comfortable in front of them तो उन लोग बोल देते हैं. And this is like the most important thing if you want to give anybody the comfort, because बिना उस चीज़ के कोई चीज़ काम नहीं करती है, ठीक है. रिलेशनशिप तो नहीं करते, साथ ही में कुछ काम रहेंगे दूसरे, लाइक कंटेंट क्रिएशन के भी अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तुम्हारे ऑडियंस के साथ में, तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती है इन सब चीज़ों के बारे में भी. बट अगर मैं ये पूछूँ करके, अगर ऐसा कभी हुआ करके जो पूरी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी है, ठीक है, एक दिन उठे सारी चीज़ें गायब, फिर क्या? Oh, that is one of the worst nightmares. कि बिकॉज आई थिंक मेरा अभी लाइफ जो है पूरा कंटेंट क्रिएशन से सराउंडेड है. लाइक इन एंड आउट इट इज जस्ट कंटेंट क्रिएशन एंड वही चीज़ नहीं रहेगा. आई थिंक आई कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड लाइक दैट. उसको रिप्लेस कर देते हैं पूरे कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को एक अच्छी गर्लफ्रेंड के साथ, तो आई डोंट थिंक सो. क्या आई थिंक वो कंटेंट जो बनाता है कंटेंट ना, वो उसको पता है लाइक हु इज इन दिस इंडस्ट्री हु लव्स क्रिएटिंग कंटेंट, दे नो कि यार ये जो नशा है कंटेंट क्रिएशन का ना, वो नहीं छूटेगा. नहीं छूटता, सही बात है. कहीं ना कहीं से वापस आ ही जाता है समझ में, और कुछ हो भी जाए ना तो वापस इंसान स्टार्ट कर ही लेता है, वो भी बिना किसी रिग्रेट के. तो वही है कि गर्लफ्रेंड आ भी सकता है, बट इट्स लाइक यू माइट लव बोथ ऑफ देम इक्वली. कंटेंट क्रिएशन को भी प्यार करोगे तुम, लड़की को भी प्यार करोगे. इट्स अ ट्रिक, ऐसा नहीं होता. पर कंटेंट क्रिएशन नहीं जाएगा, बस ये चीज़. हाँ, तो मतलब कंफर्म है कंटेंट क्रिएशन बंद नहीं करना है, नहीं करना है वो तो, क्योंकि लड़कियां धोखा दे ही देती है यूजुअली. दे ना दे, बट आई थिंक राइट नाउ इट्स जस्ट कंटेंट क्रिएशन, नथिंग एल्स. सुन लो, डीएम मत करना. सो नहीं, ये चीज़ क्योंकि एक चीज़ पे फोकस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है. एंड आई हैव सीन पीपल जिन्होंने कुछ चीज़ें स्टार्ट की है, बट रिलेशनशिप में आने की वजह से, अदरवाइज लाइक कोई किसी पे क्रश आने की वजह से, उनसे बात करने की वजह से, दे जस्ट ड्रॉप द फोकस करके, उनको पता नहीं चलता करके वो लोग क्या छोड़ रहे हैं, कैसे छोड़ रहे हैं, ठीक है. ये चीज़ पर्सनली मेरे साथ भी हो चुकी है, मैंने भी 1000 चीज़ें छोड़ी है एक लड़की के लिए. बट ऑनेस्टली जब समझ में आती है करके कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ठीक है. आई एग्री, लड़कियाँ भी इंपॉर्टेंट होती है, गर्लफ्रेंड इंपॉर्टेंट है, बट अगर वो बहुत टाइम तक या फिर हमेशा साथ रहने वाली है, देन दे आर द प्रायोरिटी एंड योर वर्क इज द इक्वल प्रायोरिटी. बट पहले ही उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दे देना एंड फिर वर्क को सेकंड देना, दैट इज द रॉन्ग थिंग इन माय पर्सपेक्टिव. डेफिनेटली यस. आई थिंक लड़की, द राइट गर्ल इन योर लाइफ विल ऑलवेज हेल्प यू टू ग्रो इन योर लाइफ विथ योर वर्क एज वेल. करेक्ट. सो इट इज़ नॉट कि वो कभी नहीं बोलेगी कि गिव मी दी अटेंशन, आई वॉन्ट यू लीव योर वर्क एंड कम टू मी. दे विल नेवर आस्क यू फॉर दैट. दे विल ऑलवेज बी लाइक, तुम भी ग्रो करो, आई एम देयर विथ यू. सो दैट इज द काइंड ऑफ सपोर्ट यू नीड इन लाइफ. राइट. एंड इफ यू फाइंड दैट समवन, नथिंग लाइक इट. मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है. कोई अभी तक मिली नहीं है क्या? नहीं ना, 3 साल हो गए ढूंढ ढूंढ के थक गए, कोई नहीं मिल रहा.
जले पे नमक मत छिड़को। लेकिन सच्ची में ऐसा रिलेशनशिप्स होना, इट्स रियली अ लकी थिंग फॉर पीपल राइट नाउ, बिकॉज आज की जनरेशन में ना प्यार नाम की चीज़ बहुत बदनाम है। लोग किस तरीके से सोचते, कैसे सोचते, आई रियली डोंट नो, बट जितना मैं देख पाता हूँ वो ये है, इट्स पहले हमारे ज़माने में, ठीक है, ऐसा होता था, लाइक हम बूढ़े नहीं है लेकिन स्टिल हमारा एक ज़माना था 2000s का, बट स्टिल वैसा था करके, रिलेशनशिप इज समथिंग करके, तुम बॉयफ्रेंड हो, तुम गर्लफ्रेंड हो, ठीक है, बराबर, एंड दैट इज़ योर रिलेशनशिप, तुम Right. आगे रिलेशनशिप में उसके आगे चल रहे हो। आज की डेट में फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स है, फ्रेंड जोन हो गए हो तुम, या फिर लाइक ब्रो जोन भी आ गया है, उसके बाद सिचुएशनशिप्स आ गए, भाई क्या क्या चीज़ें क्या हैं। मतलब हमसे मैथ्स के इक्वेशंस लर्न नहीं किए जा रहे थे और तुम ऑलरेडी ये इक्वेशंस लाइफ के लेके आ गए हो। मतलब इंसान स्कूल से निकले, कॉलेज से निकले और फिर जिंदगी में फंस के रह जाओ वापस से ऐसी चीज़ों के लिए। What do you think about all this drama? देखो डेफिनेटली व्हाट यू आर सेइंग, इन 90s में जो हम लोग बॉर्न हुए थे या 2000 बॉर्न हुए, दीज थिंग्स वर नॉट देयर, बट आई थिंक व्हाट आई हैव आल्सो एक्सेप्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड स्टार्टेड लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स की आई थिंक वो डियर जिंदगी मूवी देखी होगी, Yeah. ठीक है, तो उसमें भी वो शाहरुख खान एक डायलॉग बोलता है कि यार तुम्हें कुर्सी में बैठ के चेक करना होगा Right. कि वो कुर्सी कैसी है तुम्हारे। सो आई थिंक दैट इज इन रिलेशनशिप्स आई हैव डेफिनेटली सीन रिलेशनशिप यहाँ पे उन लोग आते हैं रिलेशनशिप में 5 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, शादी कर लिया एंड उसके बाद पछता रहे हैं यार, डिवोर्स हो गया है, सब कुछ हो गया है। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग दैट? इंस्टेड पहले रहो 2 साल रिलेशनशिप में, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू वांट टू स्टे इन अ लिव इन में रहो, या अदरवाइज you want to date and understand the other person, do that and then you get married. So I think I am open to this concept, Yeah. because it will give you a better relationship once you move forward. वो रश वाला चीज़ नहीं रहेगा। नहीं। तो Man, see, this is the process actually. When you first meet a person, okay, so you start dating them, okay, so dating मतलब तुम बाहर जा रहे हो, घूम रहे फिर रहे, you are trying to understand each other, what your likes and dislikes are, okay, then तुम decide करते हो। dating और relationship अलग है। Correct. ये इंडिया में तो आधे लोगों को नहीं समझ में आती है। नहीं समझ में आती है। इफ आई एम सेइंग या आई एम डेटिंग दैट गर्ल, दैट सिंपली मीन्स सब लोगों को लगता है आई एम इन अ रिलेशनशिप विद हर, राइट, ठीक है। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा है डेटिंग इज डेटिंग, रिलेशनशिप, देन एंगेजमेंट बोल लो, ठीक है, लिव इन बोल लो, इट इज़ अ प्रोसेस। पहले डेटिंग आती है, रिलेशनशिप आता है, फिर लिव इन आता है, फिर तुम एंगेज होते हो सामने वाले के साथ, फिर तुम शादी करते हो, राइट, ठीक है। राइट। अब इसके बीच में इन्होंने सब कैटेगरीज बना दी है सिचुएशनशिप वाली करके। भाई मेरे को लड़की बोली कि हाँ मेरे को तुम बहुत पसंद हो, ठीक है, लेकिन ये चीज़ आगे नहीं जा रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं, तो उसके बारे में क्या? दिस इज बैड। ओके, नाउ दिस इज बैड। आई थिंक या तो एक क्लैरिटी रहना चाहिए दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, करेक्ट, कि अगर नहीं चाहिए तो भाई नहीं नहीं चाहिए, चाहिए। और अगर चाहिए तो चाहिए। ये नहीं, अगर दोनों को सिचुएशनशिप चाहिए हाँ। तो खुशी से करते रहो। अगर यहाँ पे क्या होता है, एक जने को सिचुएशनशिप चाहिए, दूसरे को नहीं चाहिए, हाँ, तो वहाँ पे वो बिगड़ ही जाती है बात। बिगड़ जाता है। और जब बिगड़ती है तो फिर बैक स्टोरी जैसे पेजेस स्टार्ट होते हैं, देखा? जल्दी बिगाड़ो, मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा चाहिए अपने को, ऐसे ज़्यादा चाहिए। एंड रही बात इस चीज़ की, अभी रिलेशनशिप में मोस्टली ब्रेकअप कौन करता है? ऑनेस्ट ब्रूटल ट्रुथ मैन, ब्रूटल वाला क्वेश्चन अच्छा है। पर अगेन वही है कि यार दिस नो, वी कैन नॉट गिव अ टैग कि ये लड़का ही करता है या सिर्फ लड़की ही करती है। इसके लिए तो पूछ रहा हूँ कौन करता है दोनों में से? हाँ, तो इट्स अ इक्वल थिंग यार, कि ज़रूरी नहीं है। मैंने बहुत देखा है लड़कियाँ सब करती हैं, बहुत देखा है जहाँ लड़के भी करते हैं। पर एक चीज़ मेरे को एज अ गाय, आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग हियर, बट एज अ गाय आई थिंक कि लड़कों को एक बार दिल टूटता है ना, वो दिल टूटता है। सही बात है मैन। वो टूटता है। तो लड़कियों का टूटता है तो जोड़ने के लिए और 3 रहता है, बेस्ट फ्रेंड, ऑब्वियसली। बिकॉज मैंने देखा है करके, अगर मैं किसी लड़की के साथ ब्रेकअप करूँ, जो कि मैं नहीं करता, सामने वाली करती है मेरे साथ में, तो उसका ब्रेकअप, हमारा ब्रेकअप होने के बाद में देयर आर मोर 3 पीपल्स, ठीक है, वेटिंग इन हर डीएम करके हुआ क्या ब्रेकअप। और जैसे हाँ जाता है, ओके
तो कहाँ मिलना है करके, या फिर Done. लाइक ठीक है वो लड़का ही बुरा था करके, ऐसा था वैसा था, ठीक है यार क्यों लड़के ना समझदार बनो थोड़ा सा, हमारा सपोर्ट करो, उसका क्यों कर रहे हो? So true, so true. लाइक तो ये जो इशू है ना, एंड ये पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है बहुत कोर इशू है। अब मैं हूँ, ठीक है, आई हैव फीमेल बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, बट उनके ब्रेकअप की उम्मीदें नहीं लगा के बैठता मैं जल्दी जल्दी करता हूँ मैं कभी कभी, लेकिन जल्दी नहीं करता। तो जब उनका ब्रेकअप हो रहा है, ठीक है, तो तुम लड़के का पर्सपेक्टिव भी समझ के लो। एज ऑफ अ गाय यू आर द ओनली वन हु कैन अंडरस्टैंड अ गायज पर्सपेक्टिव। Right. लड़कियां समझ सकती है, ठीक है भाई तुम समझ सकते हो, लेकिन 50%, 75%, 100% नहीं समझ सकती, नहीं समझ। ठीक है। तो लड़का है जो लड़की की फीलिंग समझ सकता है, भाई उसने क्या सोचा था, क्या सोच रहा था, ठीक है। तो तुम वो चीज़ें नहीं समझ रहे हो, तुम पहले उसके डीएम में जा रहे हो, तुम उसको मैसेज कर रहे हो। सो दैट इज आई थिंक अ रॉन्ग थिंग टू डू। It is definitely a wrong thing to do. It is definitely 101% a wrong thing to do. मतलब ब्रेकअप हुआ है लड़की का एंड वी जस्ट ट्राई टू रश इनटू कि यार अब हम लोग आ जाए लाइन में, हाँ ठीक है। एंड द हियर इज द बिग गैप, यू नो, यहाँ पे पीपल आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड समवन एल्स। वो जिस दिन अंडरस्टैंडिंग आ जाए ना यार कि तुम लिटरली इफ I want to know what you are going through, Right. if I really want to know what you are going through, I will try to understand you and not just try to come in a relationship with someone. And what do you think, what is the solution around it, especially for guys? Especially for guys in this manner, I think just be a little more kind. कि यार तुम यही तो नहीं हो पा रहे ना, यही तो गलती हो रही है अपने से। अरे समझो थोड़ा सा नरम दिल से बनो, सामने वाले की फीलिंग समझो। समझो like just be there for someone. Like before you want to get into a relationship, just try to be there for someone. करेक्ट। देयर इज वन मोर थिंग जो मुझे ऐसा लगता है करके, लड़के एक्चुअली इन द लास्ट पॉडकास्ट सिड एंड आई वाज टॉकिंग एंड ही सेड वन थिंग जो मुझे बहुत अच्छे से बहुत अच्छी लगी करके, लड़के कभी बात नहीं करते। Big issue in the society again. एंड आई थिंक Exactly. ये चीज़ अगर पॉसिबली कभी हो जाती है, कोई चेंज आता है करके, हाँ दो लड़के बैठ के फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, तुम लड़कियों के बारे में बात कर लोगे, तुम हर एक चीज़ के बारे में बात कर लोगे, ठीक है, इवन एक पॉइंट पे आके तुम सीरियस होकर करियर के बारे में भी डिस्कस कर लोगे भाई, लेकिन फीलिंग्स की बात क्यों नहीं करते? Exactly. And I think that is where girls are very good at, क्योंकि उनकी friends जो है like they are there for them in whatever way. They will try to understand कि यार ब्रेकअप हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, and try to cheer them up. यहाँ पे लड़कों का solution क्या है? चलो दारू पीने। दारू पीते हैं बस। तो this is one very big issue कि जो guy friends होते हैं, I know there are a lot of good guy friends, best friends होते हैं, पर वो feelings का कहीं ना कहीं गैप रहता है कि वो feelings नहीं समझ पाते। उनका सिर्फ solution है, पर उससे पहले का जो समझने वाला पार्ट है वो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ना, लड़के इवॉल्व नहीं हुए अब तक। उनका ऐसा हुआ है, वो लोग सीधा जो हम जंग लड़ रहे थे ना, ठीक है, उसी जंग में हम ऐसा बेहोश हो गए थे हमारी पूरी लाइक ये, एंड उसके बाद अभी जाके उठे और अभी फीलिंग शेयर करनी है लेकिन मिल नहीं रहा है। और लड़कियां उतने में इतनी इवॉल्व हो गई है करके भाई, उनके पास फ्रेंड्स है, उनके पास बेस्ट फ्रेंड्स है, उनके पास सिचुएशनशिप आ गई, उनके पास लाइक बॉयफ्रेंड्स भी है साथ में, और फिर शादी के प्लान भी अलग से कर रही है वो घर वालों के साथ मिलकर। ऐसा हो गया। एंड ये कोर इशू ऐसा ही है करके, लड़के जब तक बात नहीं करेंगे एक दूसरे से तब तक शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, बिकॉज सामने वाला इंसान, सामने वाला लड़का स्पेशली क्या सोच रहा है, किस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्यों कर रहा है। क्योंकि अच्छा ये सवाल है ना, बहुत लोग शायद सोचते हैं दिमाग में लेकिन बात नहीं करते इस चीज़ के बारे में। आई टोटली एग्री, लड़कियां बहुत प्रॉब्लम से गो थ्रू करती है पूरे लाइफ में, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है लड़के नहीं करते। एंड ऑनेस्टली एज ऑफ अ गाय, हाउ मैनी प्रॉब्लम्स हैव यू फेस्ड जिसमें कोई नहीं था साथ में, या फिर कोई चाहिए था लेकिन मिला नहीं, या फिर ना घर वालों को बता सकते हैं, ना रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड को बता सकते हैं, ना दोस्तों को बता सकते हैं, बस अकेले बैठना है एक जगह पे, सोचना है प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, एंड फिर दूसरे दिन वापस मोटिवेशन के साथ काम करना है। So I think this is what every guy will relate to, दीपेश, की हम लड़के ना, and when you're asking ऐसे कितना situations रहा है, I think unlimited. यार हर दिन ऐसा situation है कुछ ना कुछ where we are not able to open up to maybe our girlfriend or any friend or our family. हम लड़के इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इनको प्राउड फील होना चाहिए, और द थिंग कि
they keep a lot of things inside. Guys are very strong, to be honest. It's just that they don't show it. एक्चुअली They're very strong. वो बैठ के अपने में रोएंगे 10 मिनट, हाँ अपने में करेंगे, अगले दिन से वही दिमाग, भाई काम करना है. बस काम करना है, इतने डेडिकेशन के साथ करना है करके जो कल सोचे थे प्रॉब्लम सारे सॉल्व सब सॉल्व. बस. एंड यहाँ पे अगर कोई इंसान लाइक इन रिलेशनशिप, ठीक है, कोई सपोर्ट कर देना, ठीक है, तो सोचो कितना अच्छा नथिंग लाइक इट, नथिंग लाइक इट. अगर वो सपोर्ट करने वाली बंदी है, या द गर्ल हैज फाउंड द गाय हु कैन सपोर्ट हर इन दैट वे, योर लाइफ बिकम्स सो ईजी. बहुत. इट इज़ वेरी ईजी. एंड दैट इज़ वाई जो मेरा 5 साल वाला रिलेशनशिप था, दैट इज़ वन प्लस पॉइंट दैट आई ऑलवेज हैड. The girl on the other hand, she has been supportive like throughout my life. Okay, and today also when I see her grow, I am happy about it. When Yeah. she sees me grow, she's happy about it. राइट. So you need that kind of people in your life as friends or lovers or anyone. You just need those kind of people in your life. करेक्ट. ऐसा. एंड लाइक जो लड़की होती है स्पेशली, ठीक है, उनके लिए रिलेशनशिप जितना मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, करके वो एक इमोशनल एस्पेक्ट की तरफ ज़्यादा लीन करती है करके, ठीक है, एक सपोर्ट की तरफ ज़्यादा लीन करती है. और लड़कों का जो दिमाग रहता है वो ऐसा रहता है करके, हाँ, बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से लाइक डिपेंडेंसी रहती है करके उनकी लड़कियों की तरफ करके. हाँ, वी आर डिपेंडेंट टू, राइट. सो इसके बारे में क्या ख्याल है? कि लड़के आर लिटिल डिपेंडेंट डेफिनेटली, है ना? कि लड़कियों पे. सी आई थिंक एंड ऑफ द डे लड़के सिर्फ क्या चाहते हैं ना, ऑनेस्टली द गाइज ओनली वांट, इफ दे आर रियली इन लव, कि यार तुम मेरे से बस जस्ट बी ट्रू टू मी, लाइक जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट एवरीथिंग. एक बार वो ऑनेस्टी वाला फैक्टर आ जाता है ना, ओके आई नो शी इज नॉट गोइंग टू चीट ऑन मी इन एनी वे, भाई तुम्हें जो करना है करो. सही बात है. जो लड़कों को वो ऑनेस्टी वाला फैक्टर नहीं मिल पाता है रिलेशनशिप में, दैट इज़ वेयर दे स्टार्ट डाउटिंग अ लिटिल बिट, एंड वो डिपेंडेंट रहते हैं. यार तुम कहाँ जा रही हो, वहाँ जा रही हो, टोकना, ये वो करना. करेक्ट. I never did because she gave me that kind of a honesty factor in my relationship, and I was very open about anything. जहाँ जाना है, obviously I'm no one to stop her, but वो मेरे पास कभी दिमाग में आया ही नहीं है. करेक्ट. मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है. बहुत अच्छे झटके लगे. सो can't relate. अच्छी चीज़ों के लिए रिलेट नहीं कर सबसे सकता मैं गंदा झटका कौन सा था? अभी तक. ओके, द वर्स्ट ब्रेकअप ऐसा था, उसने बेचारी ने चीट किया. उसकी कितनी मजबूरी थी मुझे नहीं पता, बट शी चीटेड एंड देन शी प्रूव्ड मी करके मैं गलत हूँ, वो नहीं है. Oh my god. Oh my god. एंड जब मुझे ये चीज़ समझ में आई करके, नहीं मैं गलत नहीं हूँ करके, मैं अपनी जगह सही हूँ, तब तक मैंने रियलाइज़ कर लिया करके मैंने सारी चीज़ें गवा दिए करके, कुछ नहीं बचा है ज़िंदगी में, like regarding my business and all those things. Yeah. And then I had to start from scratch. And तब समझ में आया करके भाई क्यों नहीं करना चाहिए था रिलेशनशिप में. Oh my god. So it was a different kind of thing because when someone cheat on you ना, तो I think it's not an option करके तुमको A या B में से चूज करना है. It's a choice. भाई तुमको करना है या तो नहीं करना है. एंड जो लड़की या फिर लड़के भी स्पेशली चूज करते करके हाँ हमको करना है ना, ठीक है, दे कांट बी लॉयल टू एनीवन. बिकॉज तुमने एक बार किया है, क्योंकि मैंने ऐसा एक सुना था, ठीक है, करके तुम इंसान की आदतें बदल सकते हो, तुम उसकी फितरत नहीं बदल सकते. Oh my god. That is so good. Yeah. ये वो बात हो जाती है करके, तुम उसको समझाओगे, तुम उसको से अच्छे से लाइक अ प्रिंसेस ट्रीट करोगे, ठीक है, बट अब उसकी फितरत ही बिच वाले, तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता. Correct. एंड ये लड़कों के लिए होता है, लड़के भी करते हैं कुछ कुछ, हम नहीं है उसमें से, बट स्टिल. But what you said is so deep कि आदतें बदल सकते हैं पर फितरत कभी नहीं बदल सकती. फितरत नहीं बदलती. एक्सपीरियंस मैन, एक्सपीरियंस. This is experience speaking right now. बहुत एक्सपीरियंस करना पड़ता है ऐसी चीज़ें बोलने के लिए. तो पहले पढ़ो रिलेशनशिप में, धोखे खाओ, फिर बुलाते ना तुमको भी. So seriously, that was a different time because when I was going through with that, आज हमारा ब्रेकअप हुआ, everything ended at like around 12, हाँ 12 AM पे ख़त्म हुई थी, सब ख़त्म हुआ. एंड राइट अराउंड 6 बजे तक आई वॉज लिटरली क्राइंग. लेकिन मैं किसको बता नहीं सकता था.
बिकॉज द पीपल वर सीइंग मी, ओके, दे वर लाइक करके यार हम लोगों को तुम जैसा रिलेशनशिप चाहिए करके, दे वर पीपल करके जो एडोर कर रहे हो उस रिलेशनशिप को हम लोगों के करके, हाँ हम लोग को ऐसा चाहिए, तुम लोग इतने अच्छे से रहते हो, ठीक है, सारी चीज़ें होती है, लेकिन अब मैं उनको क्या बताऊँ करके इस लड़की ने ऐसा किया है, और मैं रो रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, नहीं बता सकते यार, क्योंकि लड़कों की ये आदत है, तुम कुछ भी कर लो उनके साथ में, वो तुम्हारी कभी बुराई नहीं करेंगे, ना मुंह पे ना पीछे। Right. I think that is one या skill that every guy has. या बिकॉज भाई जिसने प्यार किया ना वो सामने वाले की बुराई नहीं कर सकता, इतना मैं समझता नहीं हूँ। करेगा. तुम कुछ भी कर लो, तुम उसको मार दो, तुम उसको थप्पड़ मारो, तुम उस पे चीट करो, एक मोमेंट में आके वो बोल देगा करके हाँ लाइक उसकी जगह पे वो सही थी करके, मैं शायद से गलत मैं रहूँगा, गलत. बस। एंड व्हाट डू यू थिंक करके ये जो नेचर होता है अच्छा होता है बुरा होता है लड़कों का? It is, I think हम लड़के ना अपने पे, जैसे you said कि जब when your relationship ended कि हाँ। you started doubting yourself even when you were not wrong. एक्चुअली So again, yeah, that is a very bad thing. क्योंकि and the thing is कि the other side they have that skill set to manipulate us in such a way करेक्ट। कि हम लोग अपने पे शक करने लग जाते हैं. यार किधर से सीख के आए हो तुम लोग रे? हाँ? तो इट इज़ अ बैड थिंग. इवन फॉर अस इट इज़ गुड दैट यू रियलाइज्ड. थोड़ा टाइम लगा रियलाइज करने में, पर गुड यू रियलाइज्ड. अगर वो रियलाइजेशन नहीं आता तो वो ऐसे ज़िंदगी पर चलते रहता हाँ। कि यू आर द रॉन्ग पर्सन. हाँ, और इतना इंसान सेल्फ डाउट में चला जाता है ना करके, नहीं समझ में आता क्या करना है, सच्ची नहीं समझ में आता करके, भाई रो बैठ के या फिर कुछ काम कर लो या फिर दोस्तों से मिलो, दोस्तों से मिलोगे तो भी क्या ही कर लेंगे दोस्त, क्योंकि मैंने जैसा बोला लड़कों की आदत है भाई मस्ती करो मजाक करो, ठीक है, ब्रेकअप उनको बुरा लग रहा होगा, ठीक है, वो लोग उस लड़की को गालियाँ दे देंगे, लेकिन वो चीज़ हम भी नहीं सहन कर सकते ना, ऐसा हो जाता है। बट उसके अलावा अगर लड़के फीलिंग्स की बात कर ले थोड़ी बहुत करके, हाँ भाई कैसे हुआ क्या था, ठीक है, दिल हल्का हो जाता है। नहीं तो फिर रात को 2 बजे मरीन्स पे बैठना पड़ता है अकेले, कोई सोच भी नहीं सकता क्या हाल होते हैं फिर उसको, और पीछे से पुलिस भगाती है वो अलग से। सो दिस वाज द थिंग, क्योंकि कोर लेवल पे देखा जाए तो रिलेशनशिप्स का जो अपना एक जनरेशन चल रहा है वो इतना ज़्यादा डाइवर्स है, लोगों ने नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया है, अच्छी बात है करो, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड जो कर रहे हैं ना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है अंडरस्टैंड करने के लिए। बिकॉज अगर मैं आज भी किसी लड़की को डेट करने के लिए जाऊँ तो मेरे को पहले वो ये पूछेगी करके तेरे को रिलेशनशिप चाहिए, तेरे को सिचुएशनशिप चाहिए, फिर तेरे को फ्रेंड्स विद बेनिफिट चाहिए, और मेरे जैसा बंदा जिसने ब्रेकअप होने के बाद भी भाई वो डिफेंड कर रहा है सामने वाली लड़की को, वो बोलेगा नहीं मेरे को शादी करनी है करके। तो उन लड़कों के लिए ऑप्शंस क्या बचते हैं बताओ? आई थिंक लड़कों के लिए ना यार सबसे पहले यार दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें रिलेशनशिप से क्या चाहिए. हाँ, हम लोग ना कभी कभी डिपेंडेंट, वही डिपेंडेंसी वाली बात आ जाती है कि हम लोग लड़की पे डिपेंडेंट हो जाते हैं. वी वांट कि वो क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए. हम लोग अपना फीलिंग्स का सोचते ही नहीं है लड़के. हम लोग ये सोचते हैं कि लड़कियों को क्या चाहिए हम लोग देंगे उनको, हाँ ये चीज़ होती है ना. तो हम लोग को पहले ये सोचना चाहिए यार मेरे को सीरियस रिलेशनशिप में आया ना, सो बी वेरी क्लियर इन द स्टार्ट. करेक्ट। यार हमें रिलेशनशिप में आना है सीरियस में. इफ़ यू वांट समथिंग एल्स आई एम नॉट रेडी फॉर इट. पर लड़के ये भी तो नहीं करते हैं ना, नहीं करते, उनको ये चाहिए करके हम कैसे भी हो जाए, ठीक है, तेरे को सिचुएशनशिप चाहिए मैं कर लूंगा, हाँ तेरे को फ्रेंड्स विद बेनिफिट चाहिए मैं कर लूंगा. सब रेडी, हम सबके लिए रेडी है। खुली किताब है। नहीं ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है गाइस के लिए सच्ची में, अगले 10 साल तो बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज जिस हिसाब से ग्रोथ चल रही है ना रिलेशनशिप की, अगले 2-3 साल में और 3-4 चीज़ें आ जाएंगी जो तुमको पता भी नहीं होगी, पता भी नहीं होगा. फिर तुम्हारे बच्चे बैठ के समझाएंगे तुमको। हाँ नहीं ये क्योंकि लड़कों का है ना मोस्टली जो पर्सनालिटी होती है मोस्ट ऑफ द लड़कों की, वो काइंड ऑफ गिविंग पर्सनालिटी होती है करके, भाई तुम ले लो हमारे पास जितनी चीज़ें तुम ले लो सब तुम्हारा है करके, ठीक है, ये कभी पूछेंगे नहीं भाई तुमको क्या चाहिए। करेक्ट. और उस वजह से आधे से ज़्यादा रिलेशनशिप ना ख़राब होने लगते हैं, झगड़े होने लगते हैं, लाइक वो टॉक्सिसिटी आ जाती है। ऑन दैट नोट व्हाट डू यू थिंक अबाउट टॉक्सिसिटी, एग्जैक्टली रहती क्या है रिलेशनशिप में? सबसे बड़ी टॉक्सिसिटी यहाँ पे द टॉपिक वी स्टार्टेड विथ कि करियर में सपोर्ट नहीं है. मैन आई टोटली एग्री, मैं सपोर्ट करने को रेडी हूँ सच्ची में। वही आई थिंक सबसे बड़ा टॉक्सिसिटी यही है कि सबसे पहले ये तुम्हारा पार्टनर तुम्हें करियर में सपोर्ट नहीं कर रहा है. करेक्ट। सो आई थिंक सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो मेरे लिए यही है. बड़ा वाला, बहुत बड़ा वाला. मेरे को आई वांट समवन हु कैन अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट मी विथ माय करियर.
एंड इवन सेम थिंग आई एम गोइंग टू डू इट फॉर हर एज। हाँ ऑब्वियसली, तो एक करियर हो गया। और उसके बाद टॉक्सिक तुम टोके जा रहे हो। अब बहुत होता है कि यार आई हैव माई ओन फ्रेंड्स, आई हैव माई ओन लाइफ। सबसे पहला कि दोनों को ना डिफरेंस पता होना चाहिए। यू आर इन अ रिलेशनशिप, दैट इज वन लाइफ, राइट, अदरवाइज ऑल्सो यू हैव अनदर लाइफ। करेक्ट। तो बहुत सारी जन क्या करते हैं रिलेशनशिप में, तुम मुझे पूरा टाइम दो। बहुत गलत, और खास करके लड़के करते हैं, मोस्टली लड़के करते हैं, और मुझे बहुत बुरा लगता है जब ये करते हैं क्योंकि यार अभी क्या है, पूरा टाइम तुम्हारा फोन है क्या, वो तुमको पूरा टाइम देती रहेगी करके। पूरा टाइम दो, वो आई थिंक दैट इज अनदर टॉक्सिक थिंग। Actually, yeah. क्योंकि यार तुम अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम नहीं बिता पा रहे हो, तुम अपने किसी और के साथ टाइम नहीं बिता पा रहे हो, विच इज रॉन्ग। ऑब्वियसली। एंड व्हाट इज द थर्ड फ्लैग? थर्ड टॉक्सिक थिंग रहेगा कि मनी एस्पेक्ट। ठीक है। आई थिंक आई बिलीव दिस इन अ लॉट कि व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप, इट इज़ नॉट ओनली द गाय हु हैज़ टू स्पेंड एवरी टाइम, इट इज़ नॉट ओनली द गर्ल हु हैज़ टू स्पेंड। दोनों, इट इज़ अ थिंग दैट यू हैव टू डू इट टुगेदर। राइट। कहीं ऊपर नीचे आता है वेर ठीक है यार लड़का ज़्यादा कमा रहा है या लड़की ज़्यादा कमा रही है, देन समवन इज स्पेंडिंग थोड़ा ऊपर नीचे, दैट इज़ ओके। बट यू कांट कीप मेकिंग अ नोट कि यार मैंने ये सब खर्चा किया है बीइंग, Obviously, yeah. एंड तुम मुझे इतना एंड ऑफ द डे देगा। नहीं, मेरे वाले में तो तीनों ट्रेड्स थे, खर्चा भी नहीं करती थी, ओह सपोर्ट तो था ही नहीं रहता तो इधर होती। कितना टाइम का रिलेशनशिप था? हाँ, अराउंड 2 years। 2 साल से, एंड पूरे 2 साल में पता नहीं चला? नहीं, पता चलता था ना, लेकिन दिमाग नहीं काम करता दोस्त आके बता दे तो सही नहीं लगती है बात। दोस्त आके, दोस्त बहुत कुछ देख पाते हैं बाहर से भाई सच्ची बहुत चीज़ें देखते हैं, बताते भी है, लेकिन उस टाइम पे इतने चूते होते हैं ना करके समझ ही नहीं समझ में नहीं पाता है। उस टाइम पे ऐसा लगता है करके मेरी वाली अलग है, मेरी वाली अलग है अलग अलग के चक्कर में फिर सब खराब हो जाता है ना, फिर वापस उन्हीं दोस्तों के पास भागेंगे, भाई दारू पीनी है पर उस सब चीज़ों में दोस्त हमेशा आगे रहेंगे बहुत। कि दे आर देयर, कि तुम कैसे भी झगड़ा करके आए हो दोस्तों से, उन लोग दोस्त ये कभी नहीं लाएंगे कि यार तूने मेरे साथ झगड़ा किया था इसके लिए, अब क्यों आ रहा है वापस मेरे पास। ये चीज़ है। इन दोस्तों की खासियत ही वो है करके, भाई कभी भी जाओ अवेलेबल तो है ही, भले मेंटली नहीं, इमोशनली नहीं, फिजिकली तो रहते ही हाँ 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 हाँ, दारू पीने के लिए तो है, हाँ, उसके बाद मेंटली भी नहीं रहते सही, ये चीज़ सही है। एंड लाइक पूरी जो जर्नी थी, ठीक है, रिलेशनशिप के मामले में कभी ऐसा फील हुआ करके कोई किसी टॉक्सिसिटी को ऐसा निकाल के फेंकना है करके, ठीक है, ऐसा सोसाइटी में से करके, जैसे कि ये रेड फ्लैग्स हो गए लड़कियों के बारे में, लड़कों के बारे में भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो ऐसा अवेयरनेस स्प्रेड करनी है करके ये चीज़ नहीं करो, या फिर ऐसे लोग हैं तो उनसे थोड़ा दूर रहो, ऐसा कुछ? हाँ, सबसे पहला वाला जो टॉक्सिसिटी के हिसाब से ये मनी वाला एस्पेक्ट, मैं अपना जो बहुत सारे वीडियोस बनाया हुआ इस एस्पेक्ट को लेके कि यहाँ पे लड़का ही नहीं है जो हमेशा स्पेंड करेगा, लड़की ही नहीं है जो हमेशा स्पेंड करेगी। तो आई थिंक ये वाला चीज़ सोसाइटी में आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सोसाइटी में ये बन गया यार लड़का है तो लड़का संभालेगा घर, क्यों संभालेगा घर? अरे हाँ यार, क्यों, सच्ची में डिफरेंस, घर दोनों का है ऑब्वियसली, तो दोनों मिलकर संभालो। तो वो चीज़ आई थिंक सोसाइटी से सबसे पहले जानी चाहिए। ठीक है, लड़का संभालेगा घर, कभी ऐसा किसी ने बोला है? हाँ, सिर्फ लड़की संभालेगी घर, लड़का नहीं संभालेगा। वही, हाँ ना यार, कोई सोच के देखो, हम लोग थोड़ा इक्वालिटी बैलेंस कर रहे हैं इसके लिए, है कि नहीं? एग्जैक्टली वरना अभी क्या बोल सकते हैं नहीं, ये एस्पेक्ट से लोगों ने सोचना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग कैन बी चेंज्ड बाय जस्ट अ टिल्ट ऑफ पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये मेरा मानना है, बिकॉज अगर तुम एक नज़रिए से देख रहे हो और तुम उसी से ज़िंदगी भर देखोगे ना, ठीक है, तो कुछ नहीं मिलने वाला। एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ट्राई करो करके, सामने वाला का क्या हो सकता है, वो क्या सोच सकता है, क्या सोच रहा है, उससे क्या होता है, तुमको पता चलता है सामने वाले के बारे में, यू अंडरस्टैंड दैट पर्सन करके, भाई इसके दिमाग में इसकी फीलिंग हो सकती है, राइट? इफ़ समवन इज सेइंग करके, ओके, ये चीज़ होती है, you are going on a date with your girlfriend, otherwise just your crush or someone, okay, and you expect करके एटलीस्ट वो है ना बोले करके, हाँ मैं पे करती हूँ, पे तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जेब में पैसे तुमको पे करना ही है करके, ठीक है, और वो तुम करोगे ही, बस वो बोल दे करके हाँ मैं पे करती हूँ करके, ठीक है, और फिर तुम बोलो नहीं मैं कर दूंगा करके, एंड मैन दैट फीलिंग
is priceless. I know. Because she at least initiated something. I know. And I'll tell you, Dipesh, about this thing, no, I've been lucky with this thing. मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ, टच वुड, इस चीज़ को लेके, क्योंकि every girl that I've dated, वो they have always spent. हाँ. तो ये कभी मेरे पे प्रेशर नहीं आया कि मेरे को कुछ करना है या कुछ करना है. They were equally there whenever it came to money. Right. So I have been lucky with that. मैं बैलेंस कर रहा था दूसरे साइड से, मैं खर्चे कर रहा था यहाँ पे. तुम्हें ना बहुत जल्दी समझ जाना चाहिए था. होपफुली यार, सच्ची में 2 साल के बाद समझे हो. 2 साल खर्चे का तो छोड़ दो, मेंटल कितना टेंशन था. अरे हाँ, उस चीज़ पे मेंटल हेल्थ के बारे में क्या ख्याल है करके, जब कोई रिलेशनशिप में ब्रेकअप वगैरह होता है, ठीक है, एक लड़की की हालत क्या हो जाती है? लड़के की हालत यार, मेरे हिसाब से यार, अ गाय व्हेन दे आर रियली इन लव विद समवन, भाई वो टूट जाता है यार. वो सही में टूट जाता है. तो मेंटल तो बहुत ही प्रेशर रहता ही है, बहुत ही ज़्यादा. एंड उसका एक सोल्यूशन यह है कि अगेन सोसाइटी में ये चीज़ है कि यार मेंटल चीज़ को लेके आज भी लोग ओपन नहीं है. राइट. बहुत सारे लोग समझते नहीं है कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड मेंटल हेल्थ. राइट. तो उन सब टाइम पे, और हम भी, जैसे अगर मैं भी, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ऑनेस्टली, जब ब्रेकअप हुआ मे बी उस समय मेरा भी माइंड सेट था कि यार मेरे को नहीं करना है ये. जैसे जाते हैं मेंटल हेल्थ के डॉक्टर्स के पास या कहीं पर भी साइकेट्रिस्ट के पास, या अपना मेंटल हेल्थ के हेल्थ को लेके जो भी इश्यूज है, आई वॉज नॉट ओपन टू इट अबाउट, मतलब आई वॉज नॉट ओपन टू इट दैट टाइम. ओके. पर अब मेरे को, इफ समवन इज गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दैट, दे मेंटल हेल्थ का केयर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यू डोंट हैव टू फील शाय अबाउट आस्किंग फॉर हेल्प. हाँ, ये चीज़ ऐसा मुझे लगता है करके स्टार्ट ऐसे हुई है ना, अगर पहले के टाइम पे अगर हमारे मम्मी पापा या फिर हमारे रिलेटिव्स के सामने अगर साइकाट्रिस्ट नाम आ जाता था ना, उनको लगता था पागल खाना. आई नो. हाँ, ठीक है, तो साइकाट्रिस्ट के पास कोई जा रहा है, हाँ भाई ये पागल खाने में जा रहा है करके. एंड उस चक्कर पे इतना बड़ा टैबू क्रिएट हो गया है लाइक सोसाइटी में करके, अगर कोई बोलता है मुझे साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट के पास जाना है, दे जस्ट थिंक ही इज गॉन मैड करके, अभी इसका कुछ नहीं हो सकता. वही आई थिंक वो जो एक थॉट प्रोसेस है ना, वो चेंज करना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में. बिकॉज आई टेल यू वन थिंग, एंड यू हैव डेफिनेटली फेल्ट दिस. एक कट लगा हाथ पे, ठीक है, कहीं पर भी हाथ पे, बॉडी पे कोई कट लगा, ठीक है, वो दर्द, ठीक है, हो रहा है 1 घंटे के बाद है ना, ये जस्ट फॉरगेट करके हाँ कट गया था करके, ठीक है, सिर्फ निशान दिखता है. लेकिन जब इमोशनल पेन होता है ना, कम नहीं होता. वो पता नहीं किस टाइप का पेन है, कहाँ से आया, लेकिन इतना बढ़ता रहेगा करके भाई, तुम जिंदगी भर वो लेके चलोगे, ठीक है, लेकिन फिर भी कम नहीं होगा. एंड दैट्स वाई मेंटल हेल्थ इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल्स. क्योंकि ठीक है, चलो एक टाइम पे हम लोग बेयर कर लेते हैं उस चीज़ को, ठीक है, वो प्रेशर फील कर लेते हैं, लेकिन यार इंसान है ना, गिव अप तो कर ही देंगे कभी ना कभी. सही बात. फिर लड़की हम पे करे तो हमको भी किसी चीज़ पे करना पड़ेगा. सो वो चीज़ है. और उस वजह से ना लाइक लोगों को पैनिक अटैक्स आते हैं, एंजाइटी अटैक्स आते हैं, ठीक है, उसके बाद डिप्रेशन. पर्सनली आई हैड डिप्रेशन, यू नो, जब ये पूरा सिनेरियो क्रिएट हुआ था. एंड आई नो वो कितना डेप्थ में, क्योंकि मैं मेरे घर वालों को ये चीज़ समझाता था ना, मेंटल हेल्थ कुछ रहती है, उनको नहीं समझता था. दे थॉट लाइक करके, नहीं यार डॉक्टर है, ठीक है, बस कमा रहे 2000 रुपये एक सेशन का करके, और क्या चाहिए उनको. एंड आई वॉज लाइक करके भाई मैं फील कर रहा हूँ वो चीज़ अंदर से, मेरे को समझ में आ रही है कितना डिफरेंस है करके 2 साल पहले में और अभी में. एंड आई वॉज लाइक करके यार मुझे जाना है, लाइक करके ठीक है तू जाना है चला जा, ठीक है, लेकिन हम लोग को नहीं लगता कुछ ऐसा है करके, बस तेरे दिमाग में है चीज़. वो ही दिमाग में है, वो चीज़ सबसे पहले आती है. हाँ. कुछ नहीं है, ये सब चीज़ तेरे दिमाग में है. सर दर्द की दवाई खा, सही हो जाएगा. है ना. सच्ची में यार, क्रोसिन से किसकी मेंटल हेल्थ ठीक हुई यार? कमेंट करके बताओ मेरे को, सच्ची में किसी को हुई है तो मैं ट्राई करूँगा फिर. ये बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है जो, एंड देखो ये पॉडकास्ट मेन सेंट्रिक नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास वुमेंस डे है ना, हमारे पास मेंस डे नहीं मनाते हम, तो बात कर रहे हैं. सो मेंस के बारे में लोग सोचते, अच्छा सोचते, बहुत प्यारा सोचते, साला बोलता क्यों नहीं कोई? वही मे बी लड़के इतना रूम नहीं देते हैं बोलने के, कि हम लोग लड़के अच्छा करते हैं,
हम लोग अपने पास ही रखते हैं। हम लोग किसी के लिए कुछ भी करना चाहते हैं या कर दिए हैं, वी आर डूइंग समथिंग गुड फॉर समवन, हम लोग लड़के नहीं बोलते हैं, वी जस्ट कीप इट टू आवरसेल्व्स। करेक्ट। यहाँ पे लड़कियाँ आर लिटिल मोर एक्सप्रेसिव अबाउट देयर थिंग्स, अबाउट देयर फीलिंग्स। एग्जाम्पल, अगर मैं आज छोटा सा बर्थडे है, मैंने बर्थडे पार्टी रख दिया अपने गर्लफ्रेंड के लिए, मेरे लिए तो नॉर्मल चीज़ है, करेक्ट, मैं नहीं बोलूँगा ये सब। बराबर है। मे बी समवेयर अगर उसने मेरे लिए रखा है, सो दैट इज गोइंग टू गो आउट इन द सोसाइटी अगेन कि यार मैंने तो इसके लिए थोड़ा सा अच्छा रखा है, ये सब करके बाजू वाले आंटी को भी पता चल जाता है, पता चल फिर सही बात है। एंड प्लस नाउ मेंस के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता, एंड मेंस के मेंटल हेल्थ के बारे में कोई क्यों नहीं बात करता। गर्ल्स के बारे में ठीक है, चलो किसी ने, लड़की ने अगर एक पोस्ट किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, कोई भी क्रिएटर है, फीमेल क्रिएटर पोस्ट कर दे करके या स्टोरी डाल दे, ठीक है, आई एम फीलिंग एंजाइटी, डिप्रेशन, कुछ भी डाल दे, ठीक है, नहीं बोल के ना, वो पोस्ट, वो स्टोरी वायरल होगी, उस पर कमेंट्स आएंगे, लोग डीएम्स करेंगे भाई करके, हाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। लेकिन कल को अगर मैं डाल दूँ ना सेम चीज़, ठीक है, भाई कोई पूछने वाला भी नहीं रहने वाला, दोस्त आके उल्टा बोलेंगे करके भाई तू कब मरने वाला है करके, ठीक है, या फिर क्या हो गया है तेरे को करके, और तू किधर जा रहा है करके। यार ये चीज़ गलत है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मेंस एंड मेंटल हेल्थ के बारे में उनके क्यों बात नहीं कर रही? सबसे पहला बात की सोसाइटी में यार लोगों को लगता है कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए, ठीक है, बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा भाई, कि लड़का है। एंड इफ यू सी यार, बचपन से वो क्रिएट किया हुआ है माइंड में। बच्चा है, घर में क्या बोलते हैं, मत रो, तू लड़का है, अरे हाँ, तू लड़का है क्यों रो रहा है, तुम मर्द हो, तुम रो नहीं सकते। हाँ, और रोता है तो तू लड़की है क्या, तू लड़की है क्या। सो वो बचपन से ही इंस्टिल किया हुआ है हमारे माइंड में कि लड़के नहीं रोते हैं, लड़कियां रोती है। एंड तभी आज के दिन इफ मैन आर ट्राइंग टू बी लिटिल वनरेबल अबाउट दैट फीलिंग्स, वो दब जाता है। और ये मैं बोलता हूँ ना, ठीक है चलो घर वालों ने कर दिया, अब उनको शायद समझ नहीं थी या फिर उनको अवेयरनेस नहीं थी इस चीज़ की, लेकिन आजकल की जो लड़कियाँ है, जो तुम्हारे साथ है, तुम्हारी फ्रेंड हो गई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो गई, ठीक है, कोई भी, तुम तो आज की जनरेशन के, तुमको तो पता है ना, ठीक है, तो तुमने तो एटलीस्ट इसमें सपोर्टिव होना चाहिए, होना तो नहीं होती, वो होना चाहिए, बट आई थिंक हो रहे हैं, मतलब मे बी कहीं कहीं लोग हो रहे हैं, पर वही है ना कि यार वो चेंज लाने में थोड़ा टाइम लगेगा। लड़कियां भी सीख रही है मे बी इस चीज़ को लेके, कुछ लड़कियां रियली सपोर्टिव विद रिगार्ड्स टू मेंटल हेल्थ एज वेल, और किसी को अभी भी आइडिया नहीं है। एंड नॉट ओनली गर्ल्स, गाइज ऑल्सो। आजकल बहुत लड़के हैं जिनको अभी भी लगता है यार लड़के नहीं रोते हैं, लड़कों को रोना नहीं चाहिए। हाँ भाई, हमारे आंखें नहीं, हमारे आंसू नहीं आते, ऐसा थोड़ी ना होता है यार सच्ची में। पर वो धीरे धीरे आई थिंक वो चेंज आ रहा है, पीपल हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द सोसाइटी। नहीं, ये चीज़ सही है, बिकॉज सोसाइटी में जब तक चेंज नहीं आएगा ना, मैंने ये चीज़ देखी और मेरे को लगती है, कोर बिलीफ है मेरा, आगे की जो जनरेशन होने वाली है ना, ठीक है, वो इतनी बेटर नहीं होने वाली है, बिकॉज हर एक चीज़ की प्रॉब्लम्स और इतने कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशंस है उस चीज़ के। मतलब आज की डेट में अगर मैं कोई चीज़ फील कर रहा हूँ, ठीक है, सो आई हैव फ्यू पीपल जिनके साथ में बात कर सकता हूँ, जो भी चीज़ें कर सकता हूँ, ठीक है। आगे की जनरेशन के पास इस चीज़ के लिए अवेयरनेस रहेगी, लेकिन ऐसी हज़ारों चीज़ें ना जो उन्होंने इतनी कॉम्प्लिकेट करके रखी है, उसके लिए क्या ही कर लेंगे वो लोग। फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप की बात, करेक्ट, ठीक है, मेंटल हेल्थ की उनके पास अवेयरनेस रहेगी, ठीक है, वो लोग डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं, वो लोग लोगों से बात कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो रिलेशनशिप के थ्रू आ तो रही है ना वो चीज़, आ रही है। फिर तो अगर तुमको कोई चीज़ पे इतना अच्छा करना है या फिर चेंज करना है, लाइक सोसाइटी में लाना है चेंज, तो पहले तो क्यों कर रहे हो चीज़। लाइक अगर मैं हूँ, ठीक है, और मैं रिलेशनशिप में हूँ, तो भाई अगर हम लोग अंडरस्टैंडिंगली सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, तो डिप्रेशन के आने के चांसेस इट्स लाइक 100 into 10% हो जाएंगे। करेक्ट, ठीक है, मेरे लिए 10% है, लेकिन वो कब करके भाई जब कुछ हो जाए या फिर कुछ हो। और वही चीज़ आज के डेट में अगर मैं झगड़े करते बैठूँ सामने वाले के साथ में, ठीक है, मेरे ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो वो तो 100 से 101 ही होंगे, फिर तो क्यों करने। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बनो, और सबसे बड़ी बात, अंडरस्टैंडिंग बनने के लिए राइट पार्टनर मिलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। कैसे ढूंढते हैं, मेरे को टिप्स दो यार। मिल नहीं रहे एक तो कोई भी राइट पार्टनर
मेरे को देखो, मैं मूवीज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, एंड Same here. मैं तो वही मानता हूँ यार, जब तुम्हें वो राइट पर्सन मिलेगा तो वायलिन बजेगा। सही बात है। वो डेफिनेटली बजेगा वायलिन। इसके लिए गिटारिस्ट लेके घूमते हैं, मालूम है? तो आई थिंक वो वाइब आ जाता है यार कि, एंड ऑब्वियसली वो राइट पार्टनर, अगेन वही चीज़ है कि यू हैव टू ट्राई, कि बहुत सारे लोगों से तुम मिलोगे, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, हाँ यार दिस इज व्हाट आई वांट, शी इज़ द वन आई वांट। राइट यार, मेरे को हर बार लगा है लेकिन रुका नहीं। कितनी बार लगा है कि यहाँ पे वायलिन बजाए पीछे, अब तक 3 बार। और तीनों में तो कुछ नहीं चला है। कुछ नहीं चला है, कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, देयर वाज वन पर्सन जो मिली थी, जेन्युइनली अच्छी थी, ठीक है। उसमें सारे ग्रीन फ्लैग्स थे, ठीक है। शी वॉज वेल्दी, ठीक है, तो खर्चा करने के लिए वो मेरे से 1000 गुना ज़्यादा खर्चा करती थी। दूसरा, लाइक जेन्युइनली इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड थी, इतनी ज़्यादा अच्छी थी। लाइक वन टाइम हम लोग लाइक जा रहे थे ओपेरा मॉल के सामने से, एंड शी सॉ किड, ठीक है। तो उसने खुद की स्कूटी रुका के उसको बड़ा पाव खिला के बाद में 500 की नोट भी हाथ में दे दी। उसका पूरा वॉलेट खाली हो गया था, ठीक है, उस टाइम। ओह वाओ। दे दी एंड देन वी लेफ्ट, ठीक है। इतनी अच्छी थी वो, बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी। शी वॉज लॉयल, कभी ये नहीं, ठीक है, ऐसा दूसरों लड़की की वजह से चीट नहीं किया उसने, और बहुत अच्छी थी। बट फिर क्या होता है पता है, फिर आती है किस्मत। इतनी कुत्ती चीज़ है ना, ठीक है। एंड देन एक्चुअली शी हैड कैंसर, सो लाइक शी लेफ्ट। ओह शिट। एंड उस वजह से मैंने बोला ना, कुत्ती चीज़ है साली किस्मत। एक इंसान मिलता है ओह जिंदगी में, शिट। एंड उसको भी लेके चली जाती है, और फिर ऐसे लोग देके जाती है जो कुछ काम के नहीं है ओह शिट, दैट इज सैड। एक्चुअली। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज थिंक करके कोई एक इंसान होता है सबके लाइफ में, ठीक है, जो परफेक्ट मैच होता है। अरे जल्दी क्यों चला जाता है यार? अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं, हाँ, अच्छे लोग काफ़ी जल्दी चले जाते हैं। इसके लिए बुरा बन के रहना पड़ रहा है, अभी क्या कर सकते हैं? नहीं मरना इतनी जल्दी। बट जनरली शी वॉज सो स्वीट, सो गुड। एंड देन उनके डैड जो थे, ठीक है, ही वॉज अ बिजनेसमैन, सो उनके थ्रू लाइक गाइडेंस मिल रही थी मेरे को, एंड देन Oh फिर आई wow. स्टार्टेड माय बिजनेस। Oh wow. सो इट वाज रियली ग्रेट। दे स्टिल कांटेक्ट विद देयर पेरेंट्स एंड ऑल। Oh wow. सो इट वाज रियली, उसके घर पे सब पता था, सब कुछ अच्छा था। आफ्टर दैट आई एक्चुअली रोट अ बुक अराउंड इट। Oh wow. 4 months कॉन्ट्रैक्टेड, सो वो पूरी स्टोरी उसमें मैंने कवर की थी इस चीज़ के लिए। सो जस्ट गिविंग हर एन लाइक A goodbye. legacy, yeah. I like a legacy goodbye. Yeah. That is so sweet. क्योंकि अभी तुम कर ही क्या सकते हो, बताओ ना। करके एक इंसान है जो चला गया, 4 साल के बाद उसके दोस्त भी उसको याद नहीं करते, ठीक है। आई स्टिल हैव फ्यू कॉन्टैक्ट, बट दोस्त भी उसको याद नहीं करते। सो ऐसे क्या करे करके वो इंसान का नाम जिंदगी भर इस दुनिया में रह करके क्या कर सकते हो तुम? I think वो बुक जो लिखा है यार, that is the best gesture someone can ever give someone. दैट वाज द थॉट करके यार, किसी को एक लाइक ये दे देना है, एक लाइफ पूरी दे देनी है करके, Wow. ऐसा। Wow. बुक का नाम क्या है? 4 months कॉन्ट्रैक्टेड। 4 months contracted. कॉन्ट्रैक्टेड Wow. because it was just like we had 4 months of relationship only. उसके पहले like around 6-7 महीने पहले हम लोग मिले थे। ऐसा 4 महीने के रिलेशनशिप में आई हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग। I think everyone should just read this book once. I'm definitely going to read it. Obviously I'll send you the author copy, the signature one. Oh autograph yeah, I'll be glad. one. So that's how it goes. And यही लड़कों का थॉट प्रोसेस रहता है करके, भाई कोई इंसान ज़िंदगी से चला भी जाए ना, ठीक है, तो उस इंसान को लाइफ टाइम हमेशा कैसे साथ रखे। Makes sense. लेकिन हो ऐसा बुरा लगता है कभी कभी। क्यों हुआ है? लड़कियों के थॉट है अच्छे है, बहुत सारी लड़कियाँ अच्छी है, लेकिन 10% अच्छे बुरे लड़के हैं और 90% जहाँ अच्छे लड़के हैं ना, ठीक है, वहाँ ये जो रेशो है ये उल्टा हो जाता उल्टा है, हो जाता ठीक है, इस वजह से। तो यहाँ पे क्या हो जाता है करके 90% बुरी लड़की है, ऐसा हो जाता है वो इस वजह से। है। I also feel कि यार मेरे हिसाब से ना दुनिया में सब अच्छे लोग हैं, ठीक है, अपने खुद के लिए। सब अच्छे लोग हैं। हम्म, सिर्फ ये है कि हम भी अच्छे हैं, वो भी अच्छी है, पर हमारा कंपैटिबिलिटी नहीं बैठता है। नहीं, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। लोग बुरे होते हैं, लोग जनरली बुरे होते हैं। टेल मी वन थिंग, ठीक है, अब एक रिलेशनशिप का टॉपिक है, रिलेशनशिप भी लेते हैं। एक लड़का, ठीक
ठीक है, एक लड़की, दोनों रिलेशनशिप में है, ठीक है। अब अगर लड़का अपनी तरफ से फुल ऑन अच्छा कर रहा है, ट्राई कर रहा है, ठीक है, एंड ट्राई इसके लिए नहीं कर रहा है रिलेशनशिप में रह सके, इसके लिए कर रहा है करके वो लड़की उस लड़की को एक अच्छे लेवल तक लेके जा सके करके, ठीक है। लाइक ट्राइंग टू टीच हर, लाइक हर एक स्किल समझा रहा है, सिखा रहा है, ठीक है, बिठा के समझा रहा है, उसका शेड्यूल सेट कर रहा है, ठीक है, हर एक चीज़ कर रहा है। अब उसके लिए तो इस पर कुछ प्रॉफिट है नहीं ना, ठीक है। और साथ में अगर वो लड़की, ठीक है, कुछ उल्टा सीधा कर दे, ठीक है, या फिर उल्टा सीधा इन द सेंस करके, फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप तोड़ दे या फिर चली जाए करके, चीट कर, कुछ भी कर ले, ठीक है, तो मेरे को बताओ, और फिर आके बोले करके हाँ मेरे को कभी तेरे से प्यार ही नहीं था करके, दैट इज बैड। तो ये तो बुरा है ना। ये तो देखा? बुरा है, ये लोग बुरे है, ये बुरा है, ये बुरा है। बस हम एग्री नहीं कर रहे लोग बुरे हैं करके। यू नो व्हाई? बिकॉज मैंने पढ़ा है करके, हम दुनिया को उसी नज़र से देखते हैं ना, ठीक है, लाइक जैसे हम खुद है। इफ वी आर सीइंग समवन एज अ काइंड पर्सन, दैट सिंपली मीन्स वी आर काइंड। राइट। इफ आई एम अ गुड पर्सन, आई सी एवरीवन एज अ Everything. गुड पर्सन, ठीक है। तो मुझे लगता है सब लोग बहुत अच्छे हैं करके, क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ। हाँ, लेकिन सच्ची में लोग बुरे होते हैं, कोर लेवल पे बुरे होते हैं। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है, उनको वो चीज़ पता नहीं है, इट्स जस्ट देयर डिफ़ॉल्ट नेचर। अब वो उसका डिफ़ॉल्ट नेचर होगा लड़की का करके, हाँ उसको नहीं है प्यार या अदरवाइज लाइक उसको इस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं है, नहीं कुछ है। भी कुछ नहीं है। अब उसको तो जो बचपन से समझ रही है, सीख रही है दोस्तों के बीच में, वो फॉलो कर रही है। राइट। तो उसको भी नहीं पता क्या चीज़ सही है क्या चीज़ बुरी है। सो आई बिलीव पीपल आर बैड, बट दे जस्ट डोंट नो अबाउट। एंड एडिंग टू दैट, आई थिंक मेरा एक यहाँ पे टैटू है, ठीक है, नेक के पीछे, दैट इज अ यिंग यांग टैटू। यू नो व्हाट इज अ यिंग यांग? या लाइक there's something bad as Yeah, well. so it's like there's everything, there's something good in every Yeah. in bad, and there's always something bad in Something something good. good. Yeah. So I I think वही चीज़ है, उन लोग हमारे लिए गंदे हैं पर उन लोग किसी और के लिए में भी अच्छे सही हैं। हो सकता है। हाँ भाई, जाओ टॉक्सिक लड़कों के पास जाओ, तुम वही अच्छी हो। फिर आई पर्सनली फील, मैं अपने लाइफ में ये लगाता हूँ, लाइक ऑनेस्टली, लाइक आई गो फॉर दिस थिंग कि ओके। इफ़ यू रियली लाइक समवन, इफ़ यू हैव समथिंग फॉर समवन, बता दो एक बार, सही बात है ना। बता दो। आई एम नॉट सेइंग कि देर आर टू थिंग्स, कि एक होता है बता दो विथ प्रेशर कि मुझे आंसर चाहिए, हाँ, कि मैं चाहता हूँ, इफ आई एम टेलिंग यू आई वांट यू टू बी इन अ रिलेशनशिप विद मी, करेक्ट। I love you and I want you to be in it. That is a pressure. Other thing is where what I do is personally, I'll be like, yeah, trust me, I like you, but you don't have to answer anything. Okay. I just wanted to let you know about that. बराबर। Done. Step back. ओके, सो ये वो वाली बात है। पहला है जो प्रेशर के साथ करके तू हाँ बोल रही है ना तो मैं नस काट लूंगा वाला हाँ, स्कूल में कितने जनों ने किया है? Man. और सेकंड इज करके, भाई मैं तेरे से प्यार करता हूँ लेकिन तू तेरा देख ले करके, तू हाँ बोल रही तू भी ठीक है, नहीं बोल रही तू भी ठीक नहीं है। So it depends on कि you real do you want to lose that person? करेक्ट। उस पर डिपेंड करता है। मैंने बोला है there is someone, okay, maybe I like her somewhere and I've told her, but there is no pressure. Again, भाई मैं खुश हूँ अपने जिंदगी में, अपनी जिंदगी से, खुश हूँ, मेरे को बस प्यार है, फीलिंग्स है, I मेरा have feelings काम for है you, बताना। and now if the girl is as much into as you are, वो आएगी। अगर नहीं आई, so it was never there. So you are on a safer side both the ways. करेक्ट। कि you still have your girl in your life as a friend, you're not losing her forever, and you have got your answer as well कि ये नहीं है वैसा कुछ. So just accept that fact, and you should have the guts to accept that fact. या मैन, एक्चुअली क्योंकि हम लोग टूट जाएंगे वरना। बहुत सारे लोग यार नहीं कर रही है, then we start acting weirdly, नहीं ये वो ये वो ये वो. You should have the guts to accept that कि she doesn't want that. राइट। वो एक इरफान खान की लाइन है ना करके, मोहब्बत थी इसके लिए जाने दिया, अगर जिद होती तो बाहों में होती। Man, जो वाली बात है। बेस्ट, आई थिंक बेस्ट लाइन है वो। बहुत ज़्यादा। फिर तो इसका मतलब ये करके उसको एक्सप्रेस करना चाहिए एग्जैक्टली, लाइक अगर उसको लूज़ नहीं करना है तो थोड़ा मिनिमम फॉर्मेट में करके, भाई ऐसा ऐसा है, ये है, सो तू एक्सेप्ट करते तो ठीक है, नहीं करती तो भी ठीक है। परफेक्ट, एग्जैक्टली।
मेरे हिसाब से कि जस्ट ऑलवेज लेट योर फीलिंग्स आउट. वही लड़के करते हैं ना, वही बात कर रहे थे कि लड़के वी डोंट एक्सप्रेस. सही है. और वो नस काटने वाला चाकू मैं दूंगा. मैं गले पे रखूंगा भाई, ऐसा कुछ कर रहा है तो. सही है. एंड लाइक ये जो फियर ऑफ लूजिंग समवन, ओके, Oh my God. दिस इज रियल, यू नो, बिकॉज जब किसी के साथ तुम अटैच हो जाते हो इमोशनली, मेंटली, ठीक है, एंड खास करके इमोशनली, लेट मी टेक अ ब्रेक यार, बहुत नहीं सच्ची में, जब तुम अटैच हो जाते हो किसी के साथ में, एंड जब वो एक डर आ जाता है ना दिल में करके सामने वाला छोड़ के ना चला जाए करके, यार बहुत बुरा होता है. बहुत बुरा होता है. तो कैसे सामने वाले को दिल से निकाल दे फिर? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अटैचमेंट, या यार सबसे पहले वही मैं जैसे यू हैव टू बी वेरी क्लियर विथ योर सेल्फ. ये सब प्रॉब्लम कब से होती है ना, व्हेन वी आर नॉट क्लियर विथ आवर सेल्फ कि हम लोग को चाहिए क्या. अगर जैसे देयर इज़ अ गर्ल आई लाइक, मैं 1 महीना हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो गया हूँ उससे, ठीक है. अब पर मेरे को पता नहीं व्हाट शी वांट्स, कि शी डजंट वांट थिंग्स टू हैपन एंड ऑल. तो वो स्टेप लेने से पहले आई थिंक यू जस्ट हैव, अगेन वो ह्यूमन टेंडेंसी है, तुम हो जाओगे, तुम इसका कुछ कर ही नहीं सकते हो. तुम 1 महीने के बाद रोओगे, बट द ओनली थिंग इज अगेन एक्सेप्टेंस, कि जस्ट एक्सेप्ट कि वो नहीं हुआ है एंड देयर इज नो अदर स्कोप. एंड हाउ आई यूज थिंग्स इन दीज केसेज, यू नो, मेरा एक टेक्निक है, एक टिप भी बोल सकते हो इसको. If something like this is happening with me, where the other person is not reciprocating in the same way as I am to them, कि वो मेरे को पसंद नहीं करती है, या she doesn't love me, और कुछ ब्रेकअप हो गया, मैं पूरा एनर्जी ना, ये एनर्जी का बात होता है, मैं पूरा एनर्जी अपने करियर में लगा देता हूँ. एक जगह कुछ नहीं मिला, करियर में तो मिलेगा ना. सही बात है. तो वो जो पूरा दुख है, पूरा एनर्जी है, हाउ आर यू यूजिंग द एनर्जी इन द राइट वे. सही बात है. बहुत सारे लोग एनर्जी रोते 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 खत्म कर देते हैं, करियर खराब कर लेते हैं. अब मैं कैसे सोचता हूँ, ब्रेकअप हुआ है, तूने मुझे छोड़ा है, ओके, नाउ यू सी वेयर एम आई गोइंग टू रीच. सही बात है. करियर खराब करने वाला, सही बात है, लाइव एग्जांपल. सही बात है, सही बात है. नहीं, ये चीज़ सही है, क्योंकि कैसा हो जाता है किसी के साथ अगर कोई चीज़ बन नहीं रही है ना, ठीक है, तो लोग वो बनाने में लग जाते हैं करके, भाई उसी पे फोकस कर लेते हैं. यार तुमको फोकस करना चाहिए प्रोडक्टिविटी पे, तुम क्या अच्छा कर सकते हो, भले किसी भी चीज़ में, पढ़ाई कर रहे हो, वैसे तो स्टूडेंट्स ये रिलेशनशिप में आजकल, हम जैसे सिंगल है बट ठीक, तुम होमवर्क करो, तुम डोरेमोन देखो, ठीक है, अच्छा लगता है फिर. और रही बात बाकी सब लोगों की ना, तो यार रिलेशनशिप में फोकस करो, लेकिन उतना ही करो, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, राइट, इट्स नॉट योर होल लाइफ. राइट, एंड एग्जैक्टली. लोग जो बोलते हैं ना करके, यार ये मेरी जिंदगी है करके, 2 कान के नीचे मारने का मन करता है सच्ची में. कैसे बन गए यार, कैसे? 4 महीने पहले मिले हो, ठीक है, 4 महीना भी नहीं, 1 हफ्ते की बात बोल रहा हूँ मैं. पर क्यों जिंदगी बन गई तुम्हारी वो इतने जल्दी? इधर तुमसे गोल रोटियां नहीं बेली जा रही है और तुम्हारी जिंदगी बन गई हो. गलत है यार, सच्ची गलत है. सो बैड थिंग. अच्छी चीज़ें करनी है तो फॉलो करो जल्दी से. तो सही बात है, करके गलत है, नहीं करना चाहिए. और खास करके लड़कों की आदतें होती है ये करना. लड़कियों का कुछ नहीं होता, वो एक आइसक्रीम टब लेके बैठेगी ब्रेकअप के बाद, खाएंगी, पूरा ख़त्म करेंगे, और ख़त्म होते होते उनके पास और 2 लड़के आ जाएंगे जो रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी है, ऑन देयर डिमांड्स, ठीक है, लड़कियों के डिमांड्स पे. तो लड़कों की हालत ही ख़राब रहती है. और शायद ये जो पेन पॉइंट है ना, वो लड़कियों को पता है करके, भाई हमसे बेटर नहीं मिलने वाला कोई, इसके लास्ट में बोल के भी जाती है, हम जैसे दूसरे नहीं मिलेगी. But on the same lines, Dipesh, ki, I have also got, there are girls also who are going through a lot in the same manner. कि जिनके साथ बहुत बुरा हुआ है. अगेन वही है कि यार एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कि few things have happened with girls as well. कहीं कहीं जैसे you are also thinking ना यार, जैसे मैं बोला कि हर अच्छी चीज़ में कुछ गंदा होता है, हर गंदी चीज़ में तो अच्छा होता है. तो ये लड़कियाँ, गर्ल्स हैव also gone through something in a major way. डेफिनेटली एग्री टू दिस. और वो जो है लड़कियाँ, लाइक मैं अगर इक्वली पकड़ूँ 50-50%, जो 50% अच्छी लड़कियाँ ना, हाँ, यार पता नहीं किधर रहती है यार, मिलती नहीं है, मालूम है, क्योंकि हम अच्छे कहाँ है. लेकिन इन लड़कियों पे जो बीतती है ना, जैसे एक
लड़के के ब्रेकअप के बाद लड़का फील करता है ना, आई डेफिनेटली फील करके ना उससे 100 टाइम ज़्यादा ये लोग फील करते हैं, डेफिनेटली क्योंकि इनका जो कोर बिलीफ होता है या फिर लाइक इनका जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत इमोशनल होती है। एंड हम क्या करते हैं, हम दोस्तों के साथ जाते हैं, टाइम पास करते हैं, दारू पीते हैं, ठीक है, चल हमें बुरा लगता है, फील होता है, वी गॉट हर्ट, बट जब वो उनके साथ ऐसा कुछ होता है ना यार, तो वो इतनी टूट जाती है ना करके भाई बोल भी नहीं सकते। आई नो एंड क्या कर सकती है ऐसे टाइम पे लड़के यार। आई थिंक वही सेम चीज़ यार। आई थिंक गर्ल्स हु आर रियली दे वर रियली इनटू द रिलेशनशिप एंड उनका दिल टूटता है यार, हाँ, उन लोग शायद ना बहुत ही, तभी तो यार गर्ल्स आर मोर इनसिक्योर दैन गाइस करेक्ट। इफ़ यू सी इन दैट वे, बिकॉज यार एक बार लड़कियों के साथ हो जाता है, लड़कियाँ क्या सोचती है, नेक्स्ट वाला भी मेरे साथ यही करेगा, हाँ, नेक्स्ट वाला भी मेरे साथ यही करेगा। करेक्ट। So I think girls in this case, what they have to be is like they have to be a little open about a little things. Just because तुम्हारा लास्ट वाले ने तुम्हारा काट के गया है, ये नहीं कि हर कोई तुम्हारा काटेगा। हाँ, और जिस हिसाब से भाई हमारे कटे ना, तो हमको तो चांस देना भी नहीं चाहिए किसी को, लेकिन हम तो हर दूसरे को दे रहे हैं। वही like sometimes guys are little more open हाँ. about giving a second chance. एक्चुअली Girls they just close themselves. सेकंड चांस, आज की स्टोरी ना, आज की chances. Yes. प्रमोशन चल रहा है इधर डायरेक्टली, यार देख लो तुम लोग। हाँ, नहीं सेकंड चांस देना चाहिए, बट इतना ये करके किसके बेसिस पे सामने वाला का एफर्ट्स डाल रहा है, किस लेवल पे डाल रहा है। I'll tell you one thing. People change. That is the reality of this thing. I'm not saying everyone do, but people really change. तो कभी कभी second chance दे रहे हैं, वो तुम्हें दिख जाएगा कि there is a difference. Yeah, If the person is coming in the same manner. Example, पहले वो बात नहीं करता था. The guy was not very communicative. But अब second time वो आया है to take a second chance and यहाँ पे वो he's talking about his feeling. He's literally talking to make things all right. करेक्ट। Try once. ओके, ठीक है, मैं ये चीज़ पूछता हूँ, ठीक है, और ये चीज़ मेरे को ना पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से किसी को तो पूछनी थी, ठीक है, अब तक मैंने पूछी नहीं। सो टेल मी, आई गॉट चीटेड, Okay. ठीक है, अब वो चीट करने के बाद मेरे को जब पता चला, ठीक है, तो मेरा रिएक्शन यूजुअली क्या होना चाहिए, एक लड़के का रिएक्शन क्या होता है, What the fuck? करेक्ट। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें पता चल रही हैं, व्हेन यू आर ट्राइंग टू बिल्ड एन एम्पायर एंड स्पेशली फॉर हर एंड विथ हर, I know. ओके, एंड उस टाइम पे पता चले तो फिर रिएक्शन क्या होगा? I think टूट जाएगा यार लड़का इस बारे में, and they're like कि तू जा यार, I'm trying to do everything for you and of all the people you have done this to me. ओके, एंड जब ये चीज़ पता चले, विल यू गिव दैट पर्सन अनदर चांस? I will not. Now, I will not give her a second chance, but I will definitely want to sit with her and understand what happened. ओके, एंड नाउ टेल मी, इफ नहीं, हाँ दिया, चलो सेकंड चांस दिया मैंने दिया। उसको, ठीक है, व्हेन आई गॉट टू नो करके ये चीज़ हो रही है मेरे सामने, ठीक है, योर फर्स्ट रिएक्शन इज व्हाट द फक करके, ये चीज़ कैसे हो रही है करके, क्यों हो रही है करके, ठीक है, एंड सामने वाला इंसान तुमको गलत साबित कर रहा है और मैं उसको हक करके समझा रहा हूँ करके, भाई सॉर्ट कर लेंगे चीज़ें, सही कर लेंगे करके, ठीक है, और मेरे पे जो बीत रही थी वो समझ भी नहीं पा रहा था कोई इंसान, ठीक है। अब सेकंड चांस दिया, व्हाट डू थिंक अ पर्सन शुड चेंज आफ्टर अ सेकंड चांस, राइट करके, भाई चीज़ें जो हुई है समझदारी से कर लो, अच्छी कर लो, क्योंकि सामने वाला जब सेकंड चांस दे रहा है तो ही इज गिविंग यू एवरीथिंग करके, भाई जो टूट चुका है ना वो भी तुमको दे रहा है, और क्या ही बचा उसके पास। एंड व्हेन द पर्सन डू द सेम, तो हम चूतिए है कि नहीं? यही सुनना था मेरे को। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू हियर मैन, सच्ची में, बिकॉज कैसा है पता है, आई टेल यू, लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं सेम चीज़, ठीक है, लेकिन जब सेकंड टाइम भी ऐसा धोखा मिलता है ना, ठीक है, दे जस्ट थिंक करके, नहीं यार लड़की बुरी है, अरे लड़की बुरी नहीं, तुम छूती हो, तुम सेकंड चांस दे रहे हो उसको करके, उसकी तो आदत हो गई है वो करने की अभी, ठीक है, नो ऑफेंस टू गर्ल्स, लड़की अच्छी भी होती है, और ये दूसरे साइड वाली लड़कियों की बात है, हाँ, तो लड़कियाँ वैसे भी है। सो ये तो हमारी गलती है ना भाई करके, हमने फर्स्ट जो हमारे सामने खड्डा दिख रहा था, ठीक है, हम रुके नहीं, हमको मरना था तो हम जंप कर लिए, अभी घुस गए अंदर तो उसके बाद रो रहे करके, भाई क्यों गिरे करके, ऐसा थोड़ी ना होता है। और ये लड़कों को नहीं समझता करके, भाई जब फर्स्ट रेड फ्लैग दिखे या फिर सेकंड दिखे ना, रुक जाओ। राइट।
अच्छा लगता है। एंड सेकंड चांस का जो बात किया है इसमें, नाउ जैसे यू हैव गिवन अ सेकंड चांस, उसको पता है कि तुम टूटे हुए हो यार, सो नाउ शी हैज़ टू डू, अगर वो पहले 100% कर रही थी टू डू गुड थिंग्स टू यू, और उसको 200 करना पड़ेगा, शी हैज़ टू पुट डबल एफर्ट्स टू मेक थिंग्स वर्क नाउ, क्योंकि तुम टूटे हुए हो यार, गलती उसकी है, ऑब्वियसली। सो नाउ शी हैज़ टू वर्क ज़्यादा करके, उसके बाद भी इफ हर बिहेवियर इज वही, आई थिंक वी शुड नॉट जस्ट गो हेड विद। बट अदरवाइज बहुत सारे जन, व्हाट हैपेंड, दे रियली चेंज, कभी कभी गलती होता है, हाँ, एंड दे रियली रियली वांट टू मेक थिंग्स मेक वर्क थिंग्स राइट राइट। एंड वो दिख जाएगा, वो तुम्हें बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो दिख जाएगा, सो दैट इज कॉल्ड सेकंड चांस। या एंड वो जो लोग होते हैं ना, वो हम जैसे लोग आते हैं। हाँ ठीक है, हाँ हाँ, सच्ची बोलता हूँ मैं, क्योंकि तुम किसी को सेकंड चांस दे रहे हो, वो इंसान सामने वाला वापस से एक बार टूटा हुआ ट्रस्ट बिल्ड करके तुम्हारे हाथ में दे रहा, करके भाई लो वापस से दिल, लेकिन अभी इस बार संभालना, करके तोड़ना मत। और हम है ना उस चीज़ की इतनी रिस्पेक्ट कर लेते करके, भाई तिजोरी में लॉक करके रख देंगे, करके नहीं भाई इसको कुछ नहीं होना चाहिए, हमारी जान चली जाए चल जाएगा, लेकिन इसको नहीं कुछ होना चाहिए, ऐसा है। सो दैट थिंग इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग यू कैन गिव टू समवन, करके किसी ने अगर सेकंड चांस दिया ना, तो उसको ऑनर करो, ऑनर करो, राइट, एकदम करेक्ट। लेकिन नहीं समझती लोगों को ये बात कुछ, बिकॉज तुम उनके सामने खुद का दिल निकाल के रखो, दोस्तों का दिल निकाल के भी रख दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, उनको नहीं फ़र्क पड़ेगा। एंड यहीं पे मेरा क्वेश्चन है, करके ऐसा क्यों होता है इनके साथ में, क्यों लोग सेकंड चांस को रिस्पेक्ट नहीं करते? उन लोग कभी समझे ही नहीं है ये चीज़, एंड आई थिंक इफ दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द सेकंड चांस, उन लोग फर्स्ट चांस में भी कभी थे ही नहीं रिलेशनशिप में, टू बी ऑनेस्ट। एक्चुअली दैट इज़ अ डीप थिंग, यू नो, दैट इज़ अ रियली डीप थिंग। पता नहीं कितने लोगों को समझेगी चीज़, बट इट वॉज डीप, करके सेकंड चांस की जो रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो कभी फर्स्ट टाइम पे रिलेशनशिप में नहीं था ही नहीं। परफेक्ट। क्या रिलेट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं रो रहा हूँ मैं, चलो है ना। नहीं सच्ची में। एंड नाउ आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट योर स्टोर, what exactly it is and what's the special meaning of the backstory stories? सो मेरा स्टोर इट स्टार्टेड विथ, मैं लिख, सो पहले मेरा ये कंटेंट जर्नी वाज नॉट क्रिएटिंग रील्स, इट वाज राइटिंग, आई एम अ राइटर बेसिकली, ओके। सो मेरा जो स्टार्ट हुआ है, इट वाज ओनली राइटिंग, आई यूज्ड टू राइट वॉट एवर द सिचुएशंस आर, आई यूज्ड टू राइट इट एंड पोस्ट इट एज अ पोस्ट, क्योंकि इंस्टाग्राम में पहले रील्स नहीं था, पहले सिर्फ पोस्ट वाला हुआ था, वो फोटो वाला थिंग होता था, उसमें मैं करता था, एंड देन आई यूज्ड टू राइट फॉर पेजेस लाइक टाइनी टेल्स, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो वहाँ से व्हेन आई रियलाइज कि ये सब अच्छा हो रहा है, मैंने ऑनलाइन बेचने लगा, लाइक आई फ्रेम्ड माई राइटिंग्स एंड स्टार्टेड सेलिंग दैट टू माई फॉलोअर्स, ठीक है। तो तब वो पिक किया, ऑब्वियसली मेरा उतना फॉलोइंग नहीं था, कुछ भी नहीं था उस समय, तो मैं आई एम टॉकिंग व्हेन आई वाज एट 10K समथिंग, ओके। तब वो थोड़ा जैसे कस्टमर, अगर एक दो कस्टमर भी खरीद रहा है, इट इज़ अ वेरी बिग डील, लाइक पीपल आर पेइंग टू बाय योर राइटिंग्स, मैन, करेक्ट, ओके। तो वो हुआ, तो वो मेरे को थोड़ा हिंट लगा कि आई कैन स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन, राइट। अब क्या हुआ, मैं जिस जॉब कंपनी में जॉब करता था, एक दिन आई वॉज लिटरली फाइटिंग विथ माई बॉस फॉर अ सम ऑफ सम 5 or 6,000 रुपीज़ कि ये आया नहीं है, एंड इट वॉज अ बैड फाइट, ठीक है। एंड ही वॉज शाउटिंग एंड मी कि तूने ये दिन नहीं आया, ये सब नहीं किया। आई कट द कॉल एंड आई रियलाइज कि यार मैं कर क्या रहा हूँ ज़िंदगी में, मैं 6,000 रुपये के लिए लड़ रहा हूँ। मतलब इट डिड नॉट मेक सेंस टू मी एट दैट पॉइंट कि भाई मैं करना क्या चाह रहा हूँ। एक रियलिटी चेक मिल गया कि मैं 6,000 रुपये के लिए इस चीज़ के लिए लड़ रहा हूँ। आई डिसाइडेड रहने दो, ऑब्वियसली आई कुडंट क्विट माई जॉब एकदम ही, क्योंकि पैसा तो चाहिए था थोड़ा घर चलाने के लिए। आई स्टार्टेड माई स्मॉल बिजनेस, मैं सेविंग्स था अराउंड 50,000 कुछ, मैंने लगा दिया। तो मैंने टी शर्ट और हुडी ओके स्टार्ट किया बेचना, वो पिक किया थोड़ा, ठीक है। तो जैसे वो पिक किया, फिर मैं समझ गया एक पॉइंट, यू विल अंडरस्टैंड कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे तुम जॉब छोड़ सकते हो, कि यहाँ पे तुम्हारा घर का खर्चा निकल जा रहा है, मेरा रेंट दे दे रहा हूँ, मैं खा ले रहा हूँ रोज, खत्म हो गया, ठीक है। मैंने सोचा, और मैं कंटेंट में भी घुसा हुआ था उस समय, मैंने सोचा इट्स राइट टाइम शांकी, यू आर नॉट समवन हु कैन गो टू ऑफिस 9 to 5 and work there, that is not my shit,
छोड़ दो। मैंने छोड़ा, जैसे मैंने छोड़ा हाँ पैंडमिक। मैन तो जैसे छोड़ा तो आई हैड लिटरली नथिंग। 6 महीना घर पे। हाँ तो मैं उस समय सिर्फ लिखता था, मेरा कंटेंट वैसा नहीं था कि मैं अ कंटेंट क्रिएटर, तो मैं सिर्फ लिखता था। तो जैसे मैंने 6 महीना मैं घर पे था कैलकाटा में, जॉब ही नहीं है, पर ये था कि ऑब्वियसली माई पेरेंट्स वर देयर, तो वो घर पे रह रहा था, तो रहने का प्रॉब्लम नहीं है, खाने का प्रॉब्लम नहीं है, और पैंडमिक है तो बाहर तो जाओगे ही नहीं, तो पैसा खर्चा होगा ही नहीं। राइट तो वो 6 महीना मैंने लिखा और सिर्फ डाला है मैंने इंस्टाग्राम पे। वहाँ से आई ग्रू। ओके तो जब वहाँ से मैं स्टार्टेड ग्रोइंग, दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड शांकि दिस इज समथिंग यू कैन डू। एंड मेरा लिटरली कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम दैट। उसके बाद फिर मैंने एक और जॉब किया पैंडमिक के बाद फॉर लाइक 3 मंथ्स। मैंने सोचा शांकि हो गया एक्सपीरियंस, पैसा सब आ गया। जॉब किया कि मेरे बिजनेस के लिए थोड़ा पैसा आ जाए, छोड़ के पैसा लगाया स्मॉल बिजनेस में, कंटेंट स्टार्ट किया, एंड वहाँ से अभी तक यही चल रहा है। मैन दैट्स इंस्पायरिंग थिंग यू नो, बिकॉज लोगों का कैसा है, दे जस्ट थिंक भाई बिजनेस है, आइडिया आ गया, ठीक है, जॉब छोड़ो बिजनेस करो करके। नहीं, कहीं एक सेफ साइड भी रहना पड़ता है कहीं पे, ठीक है, पसंद नहीं है फिर भी जॉब करना पड़ता है कभी कभी। करना पड़ता है, बहुत सारे जने करते हैं, सिर्फ यही है कि एक पॉइंट तक करना। मैं तो ये बोलता हूँ कि एवरीवन शुड वर्क वंस इन अ लाइफ टाइम। 1 साल 2 साल के लिए काम करो, बिकॉज यू लर्न अ लॉट। तुम्हें स्ट्रगल्स का पता चलेगा, 9 to 5 में धक्के कैसे खा रहे हो वो पता चलेगा, बहुत। एंड देन यू गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज, एंड देन यू स्टार्ट योर ओन थिंग। नहीं, लोगों को है ना इस चीज़ की, मुझे ऐसा लगता है रिस्पेक्ट नहीं है, बिकॉज सी आई बिलीव करके जो विजनरीज होते हैं ना, ठीक है, वो लोग 9 to 5 के लिए बने नहीं होते, कभी नहीं बने होते। बिकॉज तुम विजन देख रहे हो 10 साल के बाद की सोसाइटी चेंज करने का, ठीक है, तो तुम 9 to 5 में बैठ के एक लैपटॉप या कंप्यूटर पे बैठ के, ठीक है, 8-9 घंटे तुम वो नहीं कर सकते। तुम्हारा काम क्या है करके तुम डे बाय डे चेंज लाते हो, और 10 साल के बाद वो जब चेंज लाइक एक मास लेवल पे दिख के आता है ना, तब खुशी मिलती है। सो दैट इज अ मैन हु कैन हैव अ विजन, और वो लोग 9 to 5 के लिए नहीं बने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं करके तुम 9 to 5 से स्टार्ट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, करेक्ट, राइट, करेक्ट। तुम्हें करना चाहिए, थोड़ा सा करो। एंड बिजनेस स्टार्ट करने के बाद भी मेरा इनिशियली ऑब्वियसली नॉट, इंस्टाग्राम वाज नॉट, इतना अच्छा बिजनेस नहीं हो रहा था इंस्टाग्राम पे। इट ग्रोज वेरी स्लोली, इट ग्रोज वेरी स्लोली ऑन इंस्टाग्राम। तो मैं कहाँ बेचता था, यू वोंट बिलीव, मैं रोड पे बेचता था। आई वाज अ स्ट्रीट वेंडर मैन। सो इट्स लाइक बैंगलोर में देयर इज अ प्लेस, ओके, आई डोंट वांट टू नेम द प्लेस, ओके, but there's a street, okay, where you can sell things, like you can, like there are other vendors who used to sit there. So मैं क्या करता था, अब मेरा सामान है, अब मेरा टी शर्ट है, हुडीज है, और मैं automatically with time I added more products to my, it was not only t shirt or hoodies, it was like frames और notebooks और बहुत सारे चीज़ें। So अब मैं क्या करने लगा, I got to know about this street. So every Saturday Sunday starting में I used to go to that street. It was literally a vendor who sits on the street on the roadside. मैं अपना चद्दर बिछाता था, सामान लगाता था, आई एम नॉट इवन किडिंग, मैं सामान बिछाता था एंड आई यूज्ड टू सेल से दिन के 2-3 बजे से लेके रात को 8 बजे तक। आई वॉज मेकिंग मेरा लिविंग ऑल्सो, बिकॉज मैं इंस्टाग्राम में आई वॉज नॉट, इतना था ही नहीं कि यहाँ से इनकम इतना आ जाए। अभी थोड़ा सा स्टेबल है कि आ जाता है करके, तो उस समय कुछ नहीं था, इट वॉज ओनली माई बिजनेस। तो वहाँ बेचना था, एवरी वीक आई टू गो देयर, तो जो पैसा आता था अपने ऊपर खर्चा करता था, सिर्फ घर का रेंट एंड ऑल भरने के लिए, जो बचता था वो मैं सेविंग्स में लगा देता था। आई डिड दिस फॉर 8 months। यहाँ पे आई वाज सेलिंग थिंग्स ऑन द स्ट्रीट। फिर जाके मैंने अपनी दुकान खोला उसी पैसे से। मैन, लाइक जेन्युइनली बहुत डिफिकल्टीज और स्ट्रगल्स रहते हैं सच्ची में, एंड ये स्ट्रगल लोग नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, पता है, नहीं करते। उनको लगता है करके हाँ उनको करना है, अगर किसी का बिजनेस माइंडसेट है तो भाई वो बिजनेस ही करना चाहिए करके, ठीक है, एंड उनको ये नहीं समझ में आता भाई बिजनेस की शुरुआत सड़कों से हुई है, और वो एक्सेप्ट करना नहीं कर पाते लोग। उनको चाहिए एक ऑफिस के अंदर अच्छा पीसी, मैकबुक चाहिए तो मैकबुक, अदरवाइज लाइक टीम चाहिए काम करने के लिए। नहीं भाई, अगर तुमको प्रोडक्ट बेचना है ना, ठीक है, सड़कों पे उतरो, बेचो। एंड दिस इज़ रियली इंस्पायरिंग यू नो, करके लोग
एक्सेप्ट जैसे जैसे करेंगे इस कल्चर को ना करके भाई तुम लोग एटलीस्ट ट्राई तो करो. ट्राई तो करो. मैं तो बोलता हूँ कि बिजनेस में अ बिजनेस ओनर हैज टू बी शेमलेस. मैन आई टोटली अग्री. हैज टू बी I agree. शेमलेस कि तुम्हें अपना बेचना है, तुम भाई कैसे भी बेचोगे. कि तुम्हें शर्म तो तुम्हारा निकल ही जाता है. हाँ. एंड दूसरा, कंटेंट क्रिएटर बन के तो शर्म तो है ही नहीं अब. इतना बार रिजेक्ट हुए हो, इतनी बार जो हुआ है, ट्रोल किए गए हो, Troll किए गए. गालियाँ खाई है, ठीक है, कंटेंट सही से नहीं चलता, वो अलग डिप्रेशन रहता है, ठीक है. ऊपर से अगर कहीं पे कोई वीडियो बैन हो जाता है या फिर कुछ हो जाता है, वो अलग चीज़ है. नए कॉन्सेप्ट निकालो, ठीक है, और वो अगर नहीं चल रहे वो अलग चीज़ है. भाई स्ट्रगल इतना ज़्यादा है, लेकिन उस चीज़ को ना हैंडल करना पड़ता है. कैसे करते हो फिर? यार ये मैं एक चीज़ ना, कल ना मैंने एक मीटअप रखा था बॉम्बे में. हाँ. हाँ, तो पीपल हु केम टू मीट वहाँ पे, हम्म. तो उसमें से एक फॉलोअर ने ही आस्क्ड मी द सेम थिंग कि हाउ डू यू हैंडल दिस हाँ. एंड हाउ डू यू एक्सेप्ट दीज थिंग्स. हम्म. मैं उनको, यही लाइफ का भी गोल है मेरा. मैं एक चीज़ बोलता हूँ हमेशा सबको, हम्म. मेरे को अपना विजन क्लियर है हाँ. कि आई वॉन्ट टू गेट देयर. Right. आई डोंट गिव अ फक अबाउट वॉट पीपल आर टेलिंग अबाउट. राइट. इफ़ यू ओपन माई इंस्टाग्राम, किसी किसी वीडियोज़ में यू विल सी 4000 कमेंट्स है. आई एम नॉट इवन किडिंग, 4000 कमेंट्स है. 4000 कमेंट्स आर बैड कमेंट्स. मैन. कि ये नील पेंट क्यों लगाया हुआ है, तू छक्का है क्या, तू ये है क्या, तू गे है क्या. आई डोंट गिव अ फक. यार बहुत बहुत डिफरेंट तरीके की मेंटालिटी है मालूम है इंटरनेट पे सच्ची में. एंड आई रियली बिलीव करके नहीं करना चाहिए ट्रोल, किसी को भी नहीं करना चाहिए. ठीक है, करो मज़े के लिए, ठीक है, तुम लोग कर रहे हो, तुम लोग हंस रहे हो, तुम्हारे साथ 10 और लोग हंस रहे हो, अच्छी बात है. लेकिन जिसको कर रहे हो ना, वो कितना रो रहा होगा. सबके पास मेंटल वो नहीं है स्टेबिलिटी टू हैंडल ऑल ऑफ दिस. ऑल दिस थिंग्स, राइट. बिकॉज आई हैव सीन थिंग्स करके भाई, कुछ क्रिएटर्स होते हैं, ठीक है, वो ट्रोल करके चले जाते हैं, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, लोग हंस रहे हैं तुम्हारे साथ में, बहुत अच्छी बात है. लेकिन जिसको ट्रोल कर रहे हो, ठीक है, उसकी मेंटल हेल्थ कितनी इफेक्ट कर रही है उस चीज़ की वजह से. लोग उसके इंस्टाग्राम पे आके उसके कमेंट सेक्शन में गालियाँ दे रहे हो उसको, इतना सब कुछ बोल रहे हैं, ठीक है. क्यों क्यों? आई टेल यू, ये चीज़ मैंने किसी ने मेरे से स्टोरी में भी पूछा था कि क्यों. एंड आई टेल यू विद एन एग्जाम्पल. मेरे वीडियो में कमेंट आया हाँ. कि और गे, तू तो गे है साले, क्या ज़िंदगी में क्या कर रहा है, ऐसा समथिंग. मैंने सिर्फ क्या लिखा ना उसके नीचे, उसको रिप्लाई किया. आई डोंट रिप्लाई टू कमेंट्स, बट मैंने उसको रिप्लाई किया, ब्रो आई नो दैट यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट, यू डोंट हैव अ चैनल टू टेक इट आउट, दिस इज योर चैनल टू टेक आउट थिंग्स. एंड यू वोंट बिलीव नेक्स्ट कमेंट क्या था उसका. एकदम ही उसने 1 मिनट के अंदर रिप्लाई किया वापस उसी कमेंट में जो मैंने किया, ब्रो आई एम सॉरी, आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट. Man, this is the thing. So what I feel, every troller out there who is trying to degrade you, उन लोग नहीं करना चाहते मे बी, पर उनके लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है. हाँ. एंड दिस इज फॉर देम, दिस इज द वे आउट. करेक्ट. कि मैं अपने लाइफ में अच्छा नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ट्रोल करके मैं अच्छा बन जाऊंगा. दे फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट इट. Confident about it. Correct. सो इट्स जस्ट दैट उन लोग गलत नहीं है, बट दे डोंट हैव द राइट गाइडेंस. Correct. Example, when I am someone who talks about sex education very openly Correct. on my Instagram, otherwise as well. मेन थिंग है, एजुकेशनल सिस्टम में ये सब चीज़ है ही नहीं. हाँ. I totally agree, man. ज़रूरत है. पीपल नीड टू लर्न ये सब. और यही सेम चीज़, वो इतना अलग अलग माइंडसेट क्यों है आज के दिन. वाई आर पीपल लाइक ऑन द रोड, लड़कियाँ चल रही है तो छेड़ देते हैं, वो कर देते हैं, वो कर देते हैं. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट people who are staying on the streets. I'm talking about people who have had education and they are still doing it. Right. Because educational system ये सब चीज़ सिखाता ही नहीं है. नहीं है, सही बात है. I totally agree. And पता नहीं यार एजुकेशन सिस्टम कब इम्प्रूव होने वाला है. एटलीस्ट तुम लोग हो जाओ, बिकॉज नहीं कर सकते यार, क्योंकि सेक्स एजुकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू टीच. ओके, एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू लर्न फॉर एवरीवन. बिकॉज तुमको पता ही नहीं तुम्हारी बॉडी के साथ हो क्या रहा है, ठीक है, तो तुम दूसरों के बॉडी की कैसे रिस्पेक्ट करोगे. करेक्ट. तो ये रिस्पेक्ट वाला चीज़, ये सब चीज़ आई थिंक ये स्टार्ट होता है स्कूल से. स्कूल हैज़ टू टीच यू समथिंग इन अ बेटर वे, इन अ नाइस वे, एंड दैट इज़ व्हाट दे विल बी एबल. और ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है,
आई डोंट वांट टू टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम, बट स्टिल एक कॉन्सेप्ट है दोस्ती, सच्ची दोस्ती वाला, उस पे क्या थॉट है? क्योंकि ये ना बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने। अब सी ग्रुप ऑफ पीपल्स, ग्रुप ऑफ 4 और 5 पीपल्स, ठीक है, मेरे नहीं है, बस बता रहा हूँ। तो उन लोगों का जो माइंडसेट है, ठीक है, वो लाइक प्रोडक्टिव नहीं है, या फिर बोल सकते हो करके बहुत बैकवर्ड लेवल के, ठीक है। अब ये जो 4 लोग बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, और एक दूसरे को दोस्त बोल रहे करके, भाई हम जिगरी दोस्त है करके, हम एक दूसरे के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, ठीक है, हमारी दोस्ती शोले वाले जय वीरू जैसी है। तो ये चीज़ सही है क्या? लाइक उनके सर्कल पे तो उनके लिए सही होगी, ठीक है, बट एज ऑफ अ व्यूअर हम जो देख रहे हैं, ठीक है, और वी हैव सम बेसिक अवेयरनेस अबाउट एवरीथिंग, सो अगर हमारे नज़रिए से वो चीज़ सही कर रहे हैं क्या वो लोग? देखो, व्हेन यू टॉक अबाउट दोस्ती, एवरीवन शुड हैव अ बेस्ट फ्रेंड। एवरीवन शुड हैव दैट फ्रेंड जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है ना। अगर यहाँ पे कुछ भी का मतलब ये नहीं है कि तुम जाके किसी का कुछ भी कर दो, हाँ, ठीक है ना। तो वो डिफरेंस हो ना, इवन इफ यू आर अ वेरी सी, अगर आज मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा वी आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड आई नो यू आर गोइंग रॉन्ग समवेयर, हाँ, आई वोंट जॉइन यू, करेक्ट, इंस्टेड आई विल पुल यू टूवर्ड्स द राइट थिंग। राइट थिंग, तो वो डिफरेंशिएशन थोड़ा सा होना ज़रूरी है। बहुत अगर तुम बेस्ट फ्रेंड हो तो दोनों तुम एक दूसरे की बात सुनोगे कहीं ना। सही बात तो है। आई विल बी एबल टू क्लियरली टेल यू कि तुम गलत है यार, कम टू दिस साइड। हाँ, और ये वही दोस्त है ना, ये 4 जो होते हैं ये वही दोस्त होते हैं। अगर उसमें से एक ने बोल दिया ऑन एनी चांस करके, किसी जैसे शंके भाई का कंटेंट देख के करके, हाँ यार मेरे को कंटेंट क्रिएटर बनने का बहुत मन कर रहा है करके, ठीक है, मैं ऐसा कुछ कंटेंट क्रिएट करूँगा, एंड व्हेन ही विल पिच द आइडिया करके, भाई मेरे को ये चीज़ करनी है करके, तुम लोग को क्या लगता है करके, तो चूतिया है, तो चूतिया है क्या? वही ठीक है, लाइक कौन करता है करके, हम लोग नहीं पढ़ रहे इस चीज़ में, तू तेरा देख ले करके, एंड देन ही स्टार्टेड फीलिंग लाइक करके, यार मेरे को इनको लूज़ नहीं करना करके, यार यही मेरे दोस्त है करके, एंड उस वजह से ना वो खुद भी नहीं कुछ कर पाता ना वो लोग नहीं करने कर पाते। वो ही, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, सराउंड योरसेल्फ विद राइट सेट ऑफ पीपल। एंड ये लोग कैसे हम ढूंढ सकते हैं, या फिर कैसे मिल सकते हैं ये लोग? यार ये आ जाते हैं यार, यू जस्ट गेट दैट वाइब विद पीपल जिनके साथ तुम्हें ग्रो करना है। करेक्ट, तुम्हारा जैसा माइंड सेट है, यू विल अट्रैक्ट दैट काइंड ऑफ पीपल। सो टच वुड, आई डोंट हैव एनी पीपल ट्राइंग टू पुल मी डाउन। इफ दे आर ट्राइंग टू पुल मी डाउन, इफ आई हैव फ्रेंड्स हु आर ट्राइंग टू पुल मी डाउन, मैं बात ही नहीं करता हूँ ऑनेस्टली, सही बात, क्योंकि आई वांट टू बी इन अ बेटर स्पेस। सो एंड फाइंडिंग में कि दे जस्ट कम टू यू। राइट, एंड आई बिलीव इन वन थिंग विच इज़, पूरी दुनिया एक तरफ, ठीक है, और भाई अपना पीस ऑफ माइंड एक तरफ। एक तरफ भाई बाढ़ में जाए सब लोग, फिर उसमें चाहे रिलेशनशिप हो, इंक्लूडिंग कंपनीज, बिजनेसेस, काम, Everything. सब कुछ भाड़ में जाए। एक दिन नहीं काम करेंगे, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, नरेंद्र मोदी सर आके मेरे को डांटने वाले, ठीक है, बट जो पीस ऑफ माइंड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत ज़्यादा। और दूसरी तरफ से जो ऐसे दोस्त है, ठीक है, जो तुमको नीचे खींच रहे ना, भाई ये मान लो करके वो ऑलरेडी एक स्टेप नीचे है तुमसे, इसके लिए खींच रहे। करेक्ट, ओह वाओ, वेरी डीप। या तो आई बिलीव इन दिस लाइक काइंड ऑफ थिंग्स करके, अगर ऊपर उठना है, ठीक है, तो भाई चलते रहो ना किधर तो पहुंच ही जाओगे, पहुंच ही बट जाओ। इतना है करके चलो। चलो रुको मत। रुको मत, क्या फ़ायदा है रुक के, वैसे भी यार कुछ नहीं कर सकते। और लाइक लास्ट थिंग, अगर नए जो क्रिएटर्स चाहते हैं करके लाइक कुछ ट्राई करना या फिर कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में स्टार्ट करना, उनके लिए क्या टिप्स है? ये क्रिएटर्स के लिए भी, एंड अदरवाइज फॉर एनीवन हु वांट्स टू स्टार्ट समथिंग, मतलब मेरे जैसे किसी के लिए भी, नॉट बोलो, ओनली क्रिएशन वर्ल्ड में, बट एनीवन लाइफ में कुछ भी स्टार्ट करना है, मैं एक ही चीज़ बोल दूंगा, एंड आई कीप सेइंग एवरीथिंग, सिर्फ स्टार्ट कर दो। भाई सही बात, बिकॉज लॉट ऑफ अस वी डोंट स्टार्ट क्योंकि हम लोग को परफेक्ट करके स्टार्ट करना है। हम लोग, ये मैं बहुत सारे जनों का, मेरे फ्रेंड्स हैं हु वांट्स टू गेट इनटू क्रिएशन, वो बोलते हैं यार ये वीडियो अच्छा नहीं बन रहा, जब मैं ये वीडियो अच्छा बनाने लग जाऊंगा तब मैं स्टार्ट करूंगा, तब मैं पोस्ट करूंगा। यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट टू स्टार्ट समथिंग, यू गेट परफेक्ट इन दैट जर्नी। राइट। सुन रहा है ना अनिकेत? सो आई तो ऑलवेज से यार, कुछ भी करना है ना लाइफ में यार, एक बार ट्राई करके देखो, चाहे वो तुम फेल हो, जीतो, नहीं हो, बट जस्ट ट्राई। कम से कम 80 साल की उम्र में तो मैं बेड में लेट के मर रहा हूँगा, ये रिग्रेट तो नहीं रहेगा ना कि मैंने ट्राई नहीं किया एक बार। या दैट्स राइट। एंड ज़िंदगी में यही चीज़ नहीं होनी चाहिए, सब चीज़ों के साथ में रिग्रेट मत रखो किसी चीज़ का।
जिंदगी में अगर वो पॉइंट आ गया ना करके जहाँ पे तुमने सोच लिया मरते मरते काश ये करना चाहिए था, अरे पूरी जिंदगी वेस्ट है जिंदगी तुम्हारी। वेस्ट है। तो इसके लिए सो एंड परफेक्ट। हाँ, ख़त्म करें फिर। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक देख लिया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर दो करके कौन सा सेक्शन अच्छा लगा या फिर शांकी भाई को क्यों फॉलो करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए, सब बता दो बिंदास, कोई ऐसा ये नहीं, ठीक है। और जाके डेफिनेटली फॉलो कर लेना भाई को। हाँ भाई, बस करते रहो, द बैक स्टोरी। कीप इट रियल को फॉलो करो क्योंकि बहुत सारी रियल बातें मिलेगी। अरे बहुत होने वाली है, और जल्दी करो यार, टाइम नहीं है वैसे भी निकलना है यहाँ से कल सुबह पनवेल निकलना है। अभी चलो ठीक है, मिलते हैं आराम से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी कुछ स्पेशल होगा, कुछ नया लेके आएंगे तुम्हारे लिए। एंड डेफिनेटली कीप इट रियल एंड नोबल।